फ्रेंडशिप है ही कहाँ, किसी के भी बीच में आप बता दो कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तू भी मत जाइए। हाँ, अब मुझे राहुल जो कह रहा है धोखेबाज एंड ऑल दैट, वो सारिका को धोखा दे तो चलेगा। मेरा और मुस्कान का इसी बात से झगड़ा हुआ। मुस्कान ने बोला आई एम वेरी हाइजेनिक, और मैंने इसलिए उसको देसी कट्टा कहा था। शी वाज लाइक मैं बाथरूम साफ नहीं करूंगी। मैंने बोला खुद का तो साफ करोगी, और मैं इस बात का मुद्दा क्यों उठाऊं? मैं थोड़ी ना सफाई कर्मचारी हूँ, बीएमसी की तरफ से आई हुई हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल, हम दोनों वो शोज वगैरह करता था, तो मैं स्पेशली उसके शो में गई थी। पर जब मैंने उसको देखा ना, मैं हिम्मत करके घर से बहुत तैयार होकर निकली थी, लेकिन जब मैं एक्चुअल में जब वो उसके सामने गई ना, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। जब वो अपने एक्स को जब देखते हो ना, वो आपकी रूह कांप जाती है। आप अंदर से मतलब फील करते हो ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अभी जो राजा रानी आए थे, हाँ, ऋतु जी और गौरव भाई। ऋतु जी का बिहेवियर पहले कैसा लगा आपको? मैं और ऋतु जी, मुझे नहीं मालूम था पीछे से ये आने वाली हैं, तो मैं जैसे ही रूम के अंदर गई तो शी वाज सिटिंग देयर। इन लोगों के संग कॉन्वर्सेशन चल रही थी इनकी, और मेरे बेड पे वो बैठी। कुत्ता भी अपनी जगह ना बैठ के साफ करके बैठता है। मेरा तो ये मानना है, हम तो इंसान हैं, थोड़ी तो इंसानियत रखो भाई, ठीक है, साफ सफाई का तो रखो। अब हुआ क्या कि जब मैंने देखा कि वो पूरा रजाई ऐसे तहस नहस है, तो मैं उनके पास गई। मैंने बोला सुनिए, आप मेरे बेड पे बैठी थी, तो आप जब जाएंगी बाहर या आप कहीं भी जाएंगी तो प्लीज मेरे बेड को सही कर देना। तो वो माँ बहन करने लगी। जब वो सीन हुआ है तो बहुत गंदा वाला हम लोगों का झगड़ा हुआ, लेकिन अभी उसके बाद कोई सीन आया नहीं। आप वही मैं देख रहा था कि और उसके बाद हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा था, बाथरूम साफ करा। तुझे प्रॉब्लम क्या है कि मैं मैरिड हूँ? अगर चल मैं मैरिड नहीं हूँ तो फिर क्या तू मुझे ले लेता? मतलब मैं तेरे लिए ऑप्शनल हूँ? तो मैं ऑप्शन बनना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए भगवान जी ने मुझे सेफ साइड रखा। क्योंकि कल को वैसे भी जब सारिका जैसी लड़की को वो हटा सकता है, तो हू द हेल आई एम। कपड़े उतारने वाली चीजें मुझे नहीं बताई गई थी बस, तो ये चीज के लिए मेरे लिए ये प्रैक्टिस रही है। कौन सी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो? बोल्ड इंडस्ट्री की बात क्यों? आपने ये बोल्ड क्यों लगाया? आपको लगता है ये बॉलीवुड में नहीं मैंने आता तो कभी ये सोचा भी नहीं। मुझे तो ये बताइए आप, एज एन होस्ट, एज एन क्या ये सब, ये जो बोल्ड इंडस्ट्री है, क्या ये बॉलीवुड में नहीं आती है? बिल्कुल आती है। क्या जो हम आर्टिस्ट काम कर रहे हैं आपके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो देखो, क्या अगर ये बॉलीवुड का क्या है? मतलब कि सिर्फ मूवीज ही हैं? सबसे पहली जो मेरी गेस्ट थी वो पॉर्न आर्टिस्ट है। अच्छा, अगर मैं सोचता तो मैं बुलाता ही नहीं। मैं ऑफिस गई, फाल्गुनी जी ने और दीपक पांडे जी, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गई, ये सब कुछ हो गया। अब मेरा एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ है। उन्होंने मुझसे सीन्स बताए कि निप्पल्स, यू हैव टू शो योर निप्पल्स एंड ऑल दैट, वी वोंट गिव यू द सिलिकॉन्स, और ये सब रहेगा। तो पहले तो मैंने ना समझा नहीं, और मैंने पता है क्या बोल दिया, आई वाज सो एक्साइटेड। मुझे सीरीज मिल रही है, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई सेड हाँ ओके ओके, वो भी 7-8 एपिसोड की। तो आई लाइक हाँ ओके ओके ओके, लीड है, हाँ ओके। घर गई तब भी ओके ओके। स्क्रिप्ट मैंने पूरी अपनी जो फोन में आई थी पूरी अपने डायरी में लिख ली, डायलॉग्स एंड ऑल। अब मैं ये ऐसे आज भी मैंने मिरर बड़ा लगा रखा है घर में, हर आर्टिस्ट लगाता है प्रैक्टिस के लिए। मैं घर गई, प्रैक्टिस वगैरह की अच्छे से, डायलॉग्स एंड ऑल। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है सीन्स कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा सेट पे देखा जाएगा। मैं भूल गई हाँ वो निप्पल वाली बात एंड ऑल दैट। अब मैं शूट पे पहुंची हूँ, बड़ी गाड़ी को अपने ले जाके बिल्कुल पहले सीन में कपड़े उतर गए। हर शहर में हर चीज होती है। जैसे यूपी का कोई नाम लेता है तो सीधे इंसान सोचता है कि यही होता है। दिल्ली का बोलते हैं तो यही होता है, हरियाणा का बोलते हैं तो यही होता है। मैं ये कहती हूँ कि हर जगह होता है, कहीं की छुप जाती है, कहीं की छप जाती है। बिल्कुल सही। हर जगह, हर शहर, हर गाँव, हर जगह क्राइम है। बिल्कुल है। ऊपर वाले पे विश्वास रखो, और हाँ, पेरेंट्स के अगेंस्ट मत चलो, तो आपको गोते खाने ही पड़ेंगे बॉस। अगर आपने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कुछ भी कदम, चाहे वो शादी हो, रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, अगर आपके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं ना इससे फ्रेंडशिप मत रखना, तो वो आप नहीं देख पा रहे हो जो वो देख पा रहे हैं, तो उस चीज को समझ के चलना। तो गाइस, आज हमारे साथ पहली गेस्ट हैं हाउस अरेस्ट की, नैना जी, और आज खुलासा होगा कि हाउस अरेस्ट में क्या क्या हुआ है। तो कैसे हो, पहले तो आप ये बताओ। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। अरे वाह जी वाह, बहुत वेट करवाया मैंने आज इनको, और कम से कम 1.5 घंटा तो बैठ के बात ही कर रहे थे, क्योंकि टेक्निकल इशू थी हमारी आज। कितना मजा आया आपको पहला ये शो करके? मैंने इससे पहले भी रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट हाउस अरेस्ट, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, जैसे कि ये मालूम ही नहीं चला 3-4 दिन तक तो कि ये क्या गेम क्या है। अच्छा। तो ठीक है, जब तक समझ में आया तब तक बहुत लोग आउट हो चुके थे। कितने लोग? हाँ यार, जैसे आए अक्षय, आभा जी, तो मुझे लगता है कि मेरी उन लोगों के साथ बॉन्डिंग बनने से पहले ही वो शो से निकल गए जी। ओके। और बाकी लोग आपको कैसे लगे? मतलब क्योंकि मैंने आपके वहां पे देखा कि
अब या तो आप कंफ्यूज दिख रही थी या दिखाई गई हैं, मतलब क्या इसमें से क्या रियलिटी क्या है? मैं कंफ्यूजन में थी ही नहीं, मेरा शुरू से मोटो था कि मुझे जीतना है शो, Okay. और मैं शो के लिए आई हूँ। यहाँ मैं पहली बार इन सबसे मुलाकात कर रही हूँ, हालांकि मुझे ये जब मालूम चला कि ये सब ऑलरेडी पुराने फ्रेंड्स हैं आपस में कुछ लोग, तो मुझे उन लोगों की स्ट्रेटेजीज लग रही थी कि मे बी दे हैव डिसाइडेड कि हम तो सिर्फ अपने बंदे को ही लेंगे या हम इनके साथ ही चलेंगे, हमें एंड ऑफ द डे मतलब एंड तक एटलीस्ट साथ में रहना है। हाँ फिनाले तक साथ में जाना है। तो मुझे वो वाइस वर्सा वाली चीज़ें दिखाई दी, बायस वाली चीज़ें दिखाई दी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि इन लोगों में से मैं किसी को भी नहीं जानती थी। अक्षय के साथ मैंने एक शूट किया था इससे पहले, ओके, कुंडी मत खड़काओ राजा, जो हमारा अभी बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा सी उल्लू पे है। उल्लू पे जा रहा है। तो मुझे ये था कि अक्षय को मैं सिर्फ जानती थी, और जानने में भी मेरा उससे व्हाट्सएप नंबर कभी हमने एक्सचेंज नहीं किया, फ़ोन पे भी बात नहीं की, इंस्टाग्राम पे आई थिंक उसने हाय कहा था या मैंने कहा था, मुझे वो भी याद नहीं है, रिगार्डिंग ऑफ शो कि आर यू गोइंग लाइक इस शो में जा रहे हैं क्या हम, मतलब आई यू लाइक यू आर ऑल्सो लाइक इनटू इन द शो। सो ही सेड कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो मैंने बोला शॉपिंग कैसी चल रही है, कहता है मैं ज़ारा में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। मैंने बोला मैं भी ये सब कर रही हूँ, मैंने बोला इतना खर्चा हो गया एंड ऑल दैट, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ठीक है। ये सब। अब उसने किसी चीज़ में पॉडकास्ट में किसी के साथ, राहुल भोज जी के साथ जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं बहुत धोखेबाज हूँ, मैंने बहुत गलत किया, मैंने उनको धोखा दिया है, या मैंने उनके साथ कह सकते हैं कि मैं एक वो विलन हूँ जिसको ये नहीं पता कि फिल्म शुरू कहाँ से हुई और एंड कहाँ से हुई और हीरो कौन था और हीरोइन कौन अरे थी। वाह। तो मुझे वो विलन बना के इन लोगों ने राहुल भोज कौन? वही जो पैंट नहीं निकाल रहे थे? जो पैंट नहीं निकाल रहे थे, हाँ वो बहुत शर्मीले हैं एक्चुअली, उनको बहुत शर्म आती है। वो लड़कियों के संग कर सकते हैं ऐसा, लड़कियां उनके लिए कर सकती हैं टास्क, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। हाँ वही मैंने देखा कि मतलब काफी हाँ वो उनके लिए पर्सनल है, उनकी फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, किस सीन्स यू कैन डू, हाँ, मैं हम्पिंग सीन्स उसी यू पे कैन आने डू, वाला था। आप हम्पिंग कीजिए उनके साथ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं एक्चुअली हो सकता है रियलिटी शो है तो ज्यादा रियलिटी ले ली होगी इसलिए बंदा मुझे नहीं। एक बात बताइए, आप एक शो करने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी रियलिटी शो के प्रति कैसी है ये देखने के लिए रियलिटी शो बना जाता है। बिल्कुल हाँ आपकी पर्सनालिटी क्या है वो शो में पता चलता है। बिल्कुल। लेकिन आप अगर बनावटी चीजें करोगे, अगर आपने उल्लू का मतलब कभी सीरीज नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं देखा, या आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, तो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बिल्कुल। बट आप उसके एक हिस्सेदार हैं, आप उसकी सीरीज कर रहे हैं, आप उसमें फेमस हैं, तभी आप आज उस प्लेटफॉर्म पे हैं। बिल्कुल। अब आप एक शो में आके ये दिखाएंगे नहीं मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ, बट मैं एक्टिंग में ऐसा करता हूँ। अरे दिस इज योर टास्क। ऐसा तो नहीं उनको पैसा वैसा ना मिला हो? बस यही चीज मुझे भी लग रही है कि शायद बात पैसे की है, कि भाई मुझे अगर पैसा मिला होता तो मैं उतार देता है। मुझे उतारने के पैसे नहीं मिले तो मैं तो नहीं अरे दूंगा माँ भाई, कसम, मतलब मैं तो नहीं करूंगा। तो आप यार नैना जी, आपको मैंने देखा है ना, मुझे एक्चुअली अभी देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसके बाद अगर मैं ये पॉडकास्ट जब रिलीज करूंगा तो मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी मेरी दोस्तों से, क्योंकि मुस्कान मेरी बहुत पुरानी अच्छी दोस्त है, आयुषी भी दोस्त है, रितु से एक बार मिला हूँ मैं, ठीक है। और उसमें मतलब काफी लोगों को तो नहीं जानता मैं, 3-4 लोगों को और जानता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हॉट और बोल्ड आप लगे, सिमरन लगी और आबाजी लगी, है ना। मुस्कान भी अच्छी है, आयुषी, क्योंकि इनसे यार तो पहली बार बहुत ज्यादा मिल चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे अच्छी हॉट नहीं लग रही थी, सॉरी ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, सबका अपना देखो, बीइंग अ गर्ल, हर लड़की, मैं आपको बोलती हूँ, नॉट इवन मी, यहाँ बैठी है नहीं बैठी है, यहाँ इस पॉडकास्ट को देखने वाली लड़कियां, हर लड़की सुंदर है, हाँ, वो तो obvious ही बात है। नजर चाहिए। अब वो समझ गया मैं। अब क्या होता है ना, हर लड़की और सुंदर बन सकती है अगर वो अपने ऊपर ध्यान दे तो, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे तो, कि मुझे कहाँ बैठना है, कैसे बात करनी है। यही तो हम लोगों का, आर्टिस्ट का सबसे बड़ी चीज़, हम लोगों को इतना फ्री टाइम मिला है ना, कि जब आप घर पे होते हो तो आपको आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहिए कि द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर क्राइंग, द वे यू आर लाइक ट्रीटिंग पीपल, आप दिख कैसे रहे हो। बिल्कुल। तभी आप अपने आप को और अच्छे से दिखा सकते हो। बिल्कुल। तो आपके पास इतना टाइम होने के बावजूद अगर आप बुराइयां, चुगलियां, ये सब करने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, व्यर्थ कर दोगे, तो फिर आपके पास एंड में वो ढोल वाली शरीर और फिर लोगों के कमेंट ही बचेंगे और कुछ नहीं बचने। ढोल वाली शरीर आप मुझे तो नहीं बोल रहे। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं एज एन आर्टिस्ट बात कर रही हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा चुगलीखोरी कौन करता था उसमें? राहुल भोज।
राहुल भोज एंड गहना जी थोड़ी सी कंफ्यूजन में रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो ये चीज़ उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने शुरू से शो में जिस बंदे का हाथ थामा वो अंत तक उसके साथ ही। लेकिन उनकी लड़ाइयाँ भी तो बहुत हो रही थी यार, बहुत लड़ाई, क्योंकि मतलब उनके पुराने मुद्दे खत्म ही नहीं हो रहे थे। अभी हम सोच रहे थे कई बार आयुषी और उनका जो मुद्दा है वो अब खत्म होगा, अब होगा, हम लोग बोर होने लगे थे एक टाइम के बाद। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ जब हम इन्वॉल्व होने लगे ना, हमें कुछ चीज़ें रियलाइजेशन होने लगी कि यार इंसान की लाइफ में अगर ये चीज़ हमें एज एन एक्टर दी, मुझे भी एक परफॉर्मेंस दी गई थी उन्हीं के सेम उस पे, कि अगर आपकी बीवी और मतलब पति को देख लिया, मैं वाइफ हूँ और पति को देख लिया गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप क्या करोगे। मैं तो थ्रीसम में चली गई थी। मैंने कहा था कि यार मेरे को शो को हाइप देना है। मैं अच्छा। कहाँ लड़ाई झगड़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी गालियों वाला एंटरटेन रैपिंग करना कर था रही थी। कि अच्छा लगे बाहर जाके। मुझे ये था, मुझे अलग अलग वेरिएशन देने अपने। जब मैं बिल्कुल। शो से निकलूँ ना तो मैं खुद को देख के फन, माय हस्बैंड वाज लाफिंग यस्टरडे, ही वाज लाइक क्या फन किया है तूने, एंटरटेन। मुझे गालियां नहीं आती, जो सुनी है 10 15 20 वो बना बना के मुझे अचानक से उन्होंने टास्क दिया है कि हाँ, यू हैव टू रैप। अच्छा हाँ, एक एजाज सर ने दिया था आपको कि इसको बोल के दिखाओ गाली। मुझे हाँ, वो रितु जी ने जो रानी थी हमारी महारानी जी, तो हाँ। उन्होंने हमें कहा था कि मतलब मुझे कहा था कि आपको रैपिंग मतलब आपको गालियां देनी है 5 मिनट तक। हाँ। अब मुझे गालियां जो 4-5 आती है मैंने उसी पे रैपिंग कर दिया और दे एक्चुअली एंजॉयड, पीपल लव्ड इट, पीपल वर लाइक। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में गालियां लाउड नहीं है। मैं अगर मुंह से कभी चू भी निकाल दूं ना, मतलब आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, माय हस्बैंड वो मुझसे बात नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट, मेरे यहाँ ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल ये सब मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बरकत जाती है, गाली वाली गालियां देना नहीं चाहिए। देनी चाहिए, बिल्कुल। आपकी जुबान जो होती है हमेशा अच्छी होनी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात बोलो है। तो अच्छा बोलो वरना मत बोलो। बिल्कुल। लेकिन जब मैं शो में गई स्टार्टिंग में, तो मैंने अपने साथ अपने आप को बहुत कंट्रोल रखा कि मेरे को अब्यूसिव नहीं रहना है, मुझे गाली नहीं देनी है, बट वो ऑरा ही ऐसा था। लेकिन नैना जी, मैंने ये भी देखा कि आपके बारे में ना चुगली बहुत ज्यादा हुई है। क्योंकि भाई मैं अलग हूँ, क्योंकि I अभी am अभी unique। अभी आपने बोला हस्बैंड वाली बात बोली, तो कुछ तो रिलेशन बनाना था उसमें। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी। अब देखिए, जैसे मैं शो के अंदर गई, अब अक्षय के साथ मैंने सिर्फ एक ही शूट किया है, मुझे समझ नहीं आया दूसरे दिन इसने ये लाइकिंग वाली बात संकल्प को लेके क्यों डाली है, क्या स्ट्रेटेजी थी, मुझे वो समझ में नहीं आया कि संकल्प को तूने किस किया इसलिए मुझे बुरा लगा। मैंने सबसे पहले तो राहुल को किस किया है, वो टास्क में हाँ। राहुल को किस किया, बिल्कुल। देन संकल्प था, देन अक्षय था। ओके। और अक्षय के लिए मैं सबको कन्विंस कर रही थी, मुस्कान, आयुषी ऑलरेडी वॉज इन अ ग्रुप, तो मैं उसको नहीं इंसिस्ट कर सकती थी। बाकी मैंने सबको जो भी मुझे दिखा, अब इनका आबा जी का भी कहना था कि अक्षय खुद से नहीं चल के आ रहा है, उसने कहा मैं बैगिंग नहीं करूँगा, तो वो उसका नेचर है या उसकी स्ट्रेटेजी थी या उसके मन में था कि मेरी तरफ कौन खुद से आता है तो मैं देखूंगा। अब उसने मुझे एक साइड रखा था ताकि वो गेम में चल सके, मैं धीरे धीरे पटा लूंगा या मैं धीरे धीरे लोगों को कन्विंस करूंगा। अब सिमरन ने भी ये चीज़ की, सिमरन ने बोला कि हाँ ठीक है मैं तेरा नाम लेती हूँ, बाद में उसने किसी को भी नहीं रखा। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो उसका जो गेम था ना वो न्यूट्रल था, उसको ये भी पता था कि अभी मैं किसी के गेम में आई तो मतलब मुझे सबसे पहले आउट करेंगे, क्योंकि इसलिए तो उसने कभी राहुल की टीम ज्वाइन नहीं की थी अभी तक, कल तक तो हाँ। तो उसने वो टाइम लिया लोगों को समझने के लिए। गहना जी के साथ उसकी बॉन्डिंग हो गई, मेरे साथ कोई टीम नहीं है तो वो मेरे साथ बेचारी क्या करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो शी वाज़न्ट देयर। बट अब जैसे आबा जी चली गई तो उसके बाद सिमरन को लगा कि अब मेरा एक तो हाथ चला गया, अब मैं कहाँ जाऊँ, और नैना के साथ कोई टीम नहीं है, लड़का नहीं है, तो और इसको कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा, मतलब मुझे कोई ऑप्शनल भी नहीं लेना चाह रहा हाँ, मतलब वही आपका कोई नाम ही नहीं ले रहा था, लोगों को डर लग रहा था दोनों को कि कहीं मैं इन दोनों को ही आउट ना करवा दूं। इतना मतलब आपको ऐसा इतना खौफ हो गया था ना आपके अंदर था ऐसा कुछ किया, अगर मैं टीम में जाती तो मैं ये चीज तो करती। बिल्कुल। देखिए, मैं अगर टीम में जाती मैं अपने टास्क करती। अक्षय के टाइम पे भी ये हुआ था कि अक्षय ने मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा। अभी कल तक तो ये लोग मेरा नाम लेके बदनाम कर रहे थे, अक्षय को निकाला। दूसरे दिन गहना जी, राहुल, सारिका, आबा जी बैठे हुए थे बेड पे उनके, मुझे बुलाया इधर आइए, मैं गई, हाँ मैं आ रही हूँ, आई वेंट देयर। मैंने बोला हाँ जी बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अक्षय का नाम क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा क्योंकि प्रायोरिटी पे नहीं रखा। इसलिए ना, गहना जी ने अपने नाम से खुद ही, मतलब अपने आप से खुद ही मेरा जो मुद्दा लोगों के बीच में चल रहा था, जो वो समझ गई थी, उन्होंने खुद ब खुद
ऑडियंस के सामने अच्छे से पेश कर दिया, तो बिल्कुल। मुझे वो क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, है। बिल्कुल अब जो समझदार होगा उस चीज को समझ जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि इफ यू आर लविंग मी, इफ यू आर लाइक प्रपोजिंग मी फ्रंट ऑफ एवरीवन, तुमको नहीं पता मैं मैरिड हूँ, बिल्कुल तुमको नहीं पता मेरे बच्चे हैं, तुम्हारी स्ट्रेटेजी है ना, तुम सबके सामने प्रपोज करने आ रहे हो। अब मैं उस चीज में अट्रैक्शन में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आई एम लाइक पहली बार किसी के साथ मैंने इतनी बात की। मैं किसी से बात नहीं करती ज़्यादा, ना गाइज ना गर्ल्स। अब मुझे भी पता चल रहा था कि मे बी ये शो में कर रहा है, तो मैं एज एन फ्रेंड उससे सिर्फ कॉन्वर्सेशन कर रही थी। मैंने उसको कहा था नो इंटीमेसी, नो किस विस, नो हैंकी पैंकी, नो नथिंग। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, अगर मैं करूंगी भी ना तो डंकी की चोट पे करूंगी। बिल्कुल। अब कुछ तो मिसिंग होगा, जैसे कि माय हस्बैंड एंड मी, वी आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम टू टॉक ईच अदर, तो समटाइम्स इट इज हैपनिंग। अब मैं गेम में हूँ तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिला है जिससे मैं बात कर रही हूँ, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक रात की ही बात हुई है जिसमें मैंने कन्फेस भी किया है। दूसरे दिन तो वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है नहीं प्रपोज वही करने फिर के बाद। वो रात को एक्चुअली बैठे तो बड़ा देखो, हम मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, तो वो चुगलियांखोरी हो रही थी बैठ के कि तुझे पता है नैना आई है और ये रिलेशन बना, कुछ तो ऐसा चल रहा था। आभा जी और राहुल हाँ, भोज जी ने ये तो कहा था कि किसी- नैना मैरिड होके ये सब कर रही है, कर मुझे रही, हाँ। चिढ़ सी हो रही है, मुझे मतलब समझ नहीं आता व्हाट एवर ही सेड। तो आभा जी ने कहा था वो तो अपने हस्बैंड को बता के आई, और वो बहुत गंदे वे में बोला गया, बहुत गंदे वे बहुत में। गंदे वे तो में। मतलब व्हाट दे थिंक कि मेरे हस्बैंड को सब पता है कि आई एम डूइंग दिस थिंग और लाइक समथिंग लाइक आई एम एन एक्टर। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग एज एन एक्ट्रेस ही अपना परफॉर्मेंस के लिए ही करती हूँ बिल्कुल काम। बिल्कुल। आप मुझे एक परफॉर्मेंस वाइज जज नहीं कर सकते हो कि रियल में भी ये ऐसी होगी और इसका हस्बैंड को सब पता है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। राहुल जी ने जैसे कि कहा कि मैं ऐसा खून नहीं लेना चाहूँगा, गंदा खून। गंदा तो मैंने बोला, उन्होंने ये कहा था मैं अच्छा खून लेना, मतलब अच्छा खून लेना चाहूँगा। हाँ, अच्छे का ऑपोजिट गंदा ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। भले ही आप बोलो या ना बोलो। आप मुझे मेरे बारे में नहीं, आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप एक लड़की को, पहले तो आप किसी लड़की के कपड़े उतरवाते हैं, फिर आप जो लड़की आपको फिर भी चल कोई नहीं जान दे, मेरे को परफॉर्म करना है इसलिए मैं तेरा साथ भी दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस, भाई मैं गेम खेलने आई हूं, मैं बैठ Obvious सी बात के है, ताली गेम में बजाने रहना है। हाँ, ऑडियंस ठीक है। के लिए तो नहीं आई हूँ। बिल्कुल सही। बट आई एम नॉट गोना बैग यू, बट आई एम नॉट गोना टेल यू कि मुझे ये टीम में ले। तू मुझे पूछ तो तब मैं तुझे आंसर दूंगी, भले ही चाहे वो ना हो चाहे हाँ हो। बिल्कुल सही। मैं तुझसे रीजन भी पूछूंगी तुझे मैं टीम में क्यों चाहिए। वो मौका नहीं लिया और ना दिया आपने मुझसे। कॉन्वर्सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ रखी, ये मैरिड है, ये मैरिड है। देखो इस बात से प्रॉब्लम थी या जलन थी? बताना चाहिए, सिंपल। तुझे प्रॉब्लम क्या है कि मैं मैरिड हूँ? अगर चल मैं मैरिड नहीं हूँ तो फिर क्या तू मुझे ले लेता? मतलब मैं तेरे लिए ऑप्शनल हूँ? तो मैं ऑप्शन बनना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए भगवान जी ने मुझे सेफ साइड रखा, हाँ। सेफ साइड रखा। क्योंकि कल को वैसे भी जब सारिका जैसी लड़की को वो हटा सकता है तो हू द हेल आई एम। हाँ यार, मतलब मेरी बात हुई थी सारिका से, आ जाने वाली थी but कुछ सम रीजन नहीं आ पाई आज। उससे ही बहुत बातें करनी थी मुझे। उसके साथ मतलब उसका साथ उसने बहुत दिया है, सारिका ने बहुत साथ दिया है। सारिका वॉज दी फर्स्ट पर्सन जिसने, क्योंकि वो उसको आसानी से मैनिपुलेट कर रहा था ना। हाँ नहीं, लेकिन एक टाइम को समझ गई उसने वो बहुत। उसकी आंखें कब खुली, वो हाँ। बिंदी वाली बात जो देखी ना आपने, उसमें नहीं जो नहीं, बिंदी उससे निकली, पहले भी वो समझ गई। एक बेड का सीन था इन लोगों का, कुछ तो बेड के हाँ, बाद उस पे जब वो बात कर रहे हैं, चल छूती। हाँ तो उसने मेरे को लगा अब लड़का उसको समझ में आ गया एक्चुअली में, उसको अपने, और वो बहुत सीरियस थी इस गेम को लेके। वो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर राहुल एज एन कंटेस्टेंट प्ले करता, आई डोंट थिंक सो कि वो विन नहीं कर सकता शो, या फिर वो नहीं इस चीज़ में आगे जाता। उसने अपनी इमेज हर लड़की के आगे बेकार कर ली। सिर्फ गहना जी क्यों खड़ी थी, वो गहना जी ही जानती है। गहना जी बता सिर्फ देना, गहना जी, और गहना जी even कमेंट कर देना। वो इतना बड़ा बेवकूफ लड़का है इंटेलिजेंट होगा, अपने शायद एक्टिंग लाइन में हो या उसकी जो नॉलेज है उस चीज़ में हो, लेकिन गेम में इससे ज़्यादा डम लड़का मैंने नहीं देखा। मैंने उसका नाम कहीं पे इसलिए रखा ही नहीं, जब भी मुझे नाम का आता था मैंने नहीं रखा। मैंने ये भी कहा था मैं गेम में अगर जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ गहना जी की वजह से। सिमरन ने भी वही किया, बिल्कुल, क्योंकि गहना जी ब्रिलियंट माइंड की है। इवन दो जब मैंने अक्षय को नाम नहीं लिखा था, मैंने ही पूरे दिन हर लड़की को कन्विंस किया। तो उस जगह भी सर ने, वो एडिटिंग में कट गया है पार्ट जिसमें सर ने ये कहा था कि तुम क्यों वकील बन रही हो, आई थिंक सुना भी होगा आप लोगों ने। तो उन्होंने ये भी कहा था, तो उससे पहले एक और वर्ड उन्होंने ये बोला था कि
तुम ही हो जो लीड कर रही हो उस शो में, मतलब अक्षय को लेके टीम को, तो मत करो ऐसा, क्योंकि वी वांट अ गाय, अ मैन हु शुड लाइक यू नो स्टैंड देयर ओन फीट, और जो लड़कियों को लेके चल सके। यहाँ तो लड़कियां लड़के को ले लेके चल रही हैं। और मैं आपको सच सच बात बताऊं, पूरे गेम में ना हर किसी को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कौन किसका फ्रेंड है और कब कौन पलट जाए। अंदर लोग बिल्कुल अलग थे, चाहे संकल्प और मेरी फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, एक इंटरेक्शन, मतलब एज एन फ्रेंड, एज एन कंटेस्टेंट कह लीजिए आप, मैं उसको सिर्फ बात कर रही हूँ या कभी भी मैं उससे इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं कभी देखती थी उमायरा का फेस बन रहा है, उमायरा यू नो, तो शी इज़ सो कूल, सो उसका कभी मुंह बन रहा है, या कभी किसी को दिक्कत हो रही है, कभी लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं कि देख अक्षय चला गया ना, अब संकल्प के पास जा रही। देखो सुनो यार गाइस, कोई इंसान जब गेम में होता है ना, तो उसको उसका हिस्सा बनने के लिए हर जगह कोशिश करते रहना चाहिए। अभी और मैं ये योगा फिर तो मेरे ख्याल से जो कल एपिसोड मैंने देखा योगा वाला, उसमें तो संकल्प ने सबकी किस्सियां ली हैं। हाँ, तो उसमें अब इसमें अगर इवन मुझे एक बात बताइए, आप लोग एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं या पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, उस चीज़ में तो मैं बीच में नहीं आ रही हूँ, मुझे मेरा गेम तो खेलने दो। ऑब्वियस ही बात या है। तो आपकी स्ट्रेटेजी है हाँ, कि खेलने नहीं देना, खेलने भगवान नहीं जाने उन्हीं को पता तो होगा। मेरे साथ वही हो रहा था। अभी आप समझ गए होंगे कि ये जो कन्फ्यूजन वाली जो मेरी इमेज बन रही है लोगों के प्रति, क्योंकि मुझे जो भी टास्क मिला है आई थिंक मैंने अपना 1000% दिया, 100% भी मैं वही कह रहा हूँ। और कई बार ये भी होता है ना कि एक शो में कौन कौन लोग हैं, हाँ, समझ गए, और किसकी वजह से देखा जा रहा है। तो नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो फुटेजेस के लिए ही उस शो में थे। हाँ, वही। कैमरा आता था तो मेरी तरफ है, जैसे गैना जी, वही, वो एक गैना होता जी है। का ये था कि वो बहुत ही अच्छी हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि उनका जो मुद्दा था गौरव जी को लेके, कुछ चीज़ें मेरे घर में भी रिलेट हैं उनकी कहानी से। सो मैं उनको उस पॉइंट पे समझती हूँ। मैं ये कहती हूँ, आज आई थिंक मैं ही पहली ऐसी लड़की होंगी जो ये कहूँगी कि गलत होता है किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करना, उनकी इमेज बिगाड़ना, लेकिन कुछ तो शिद्दत या कुछ तो प्यार की एक हद रही होगी ना जब उस लड़की ने वो कदम उठाया। हाँ, ये भी है। क्योंकि कुछ तो पागलपन होगा ना उस लड़की के अंदर, बिल्कुल। जब वो लड़के को रोकने के लिए ये चीज़ कर रही है। और नहीं, वो गैना जी का मैंने एक वो देखा, मैंने वो बाथरूम में जाके रो रही हैं। आप मानेंगे, आई एम सॉरी टू कट यू, अभी जो कल टास्क था हाँ। जिसमें आयुषी और ये तीनों खड़े हैं, शी वाज शिवरिंग और मैं लिटरली रो रही हूँ। मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं लिटरली, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं उनको देख के कि उनकी हालत क्या होगी। क्योंकि आप अपने जब एक्स को देखते हो ना, और उसके संग ऐसा सेम सीन जो आपने सुना है लाइफ में, और वो आपको परफॉर्म करने के लिए मिल जाए, आपका क्या ही होगा। और चाहे वो कितनी मर्जी पुरानी मैं तो बात हो। गौरव भाई का कह रही हूँ, क्या यार, उन्होंने कहा मैडम जी मैं आपकी बीवी के साथ था, वो तो गॉड, वो तो इतना फन में हो गया। मैं गौरव जी को गौरव भाई बोलती हूँ, शो से ही मुलाकात हुई। उनकी भी जब मैंने कहानी सुनी, शो में जो भी सुनी, उसके बाद तो हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन जब मैंने उस बारे में सुना तो मुझे उनके लिए बुरा लगा। लेकिन मुझे लगता है मैं अगर आज साइड खड़ी होंगी अगर किसी इंसान के प्यार के मामले में, तो मैं गैना जी के खड़ी रहूँगी। गैना जी नहीं, उन्होंने बोला ना, वही मैं वो बहुत प्यार करती हैं। हाँ, वो आज भी करती हैं, 20 ऐसा साल से नहीं मैंने है। किसी से बात नहीं करी है, ये वो नहीं, वो बहुत देखो, इंसान सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनालिटी पे ये चलता है ना कि हाँ ये स्माइल करके चल रहा है, या इसको बदनामी मिली है, अब्यूजिव है, या ये वल्गर है, ये चीज़ें नॉर्मल है। वो फन के लिए कर रहा है, वो इंसान को वो चेहरा दिखा रहा है जो वो है ही नहीं। वो बस चले जा रहा है अपनी लाइफ में। तो वो मैंने उनके अंदर वो जब वो प्यार से कनेक्टिविटी, इमोशनली जब मैंने उनसे वो अटैचमेंट मतलब कुछ सोचा, बिल्कुल, तो मुझे वो एहसास हुआ कि हाँ यार, ये बंदी है यार, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदर ना, है ना। और बंदा सोचता रहता है यार, और अभी तक हमें तो पता नहीं यार, हमसे तो बड़ी हैं वो काफी। हाँ, वो बड़ी है। और ये भी नहीं पता कि उनका रिलेशन कब था, क्या था, क्या क्या नहीं था। अब वो सामने बंदे को देख रही है तो वो, क्योंकि मेरे साथ एक पर्सनली ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी, नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि मैं किसी और को तो वो नहीं करूँगी ऑफ कोर्स अपने इंटरव्यू में, वो भी आज 7-8 साल बाद, कि मैं एक रिलेशनशिप में हुआ करती थी। वो इंसान अगर जब कभी ये इंटरव्यू सुनेगा, शायद उसकी मौत से पहले तो वो सुन ही ले एक बार, अब तो देख लेगा, तो पक्का। देख ले, अच्छा ही है, उसकी वाइफ जो है वो भी देखे। तो एक टाइम ऐसा था कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड राहुल, हम दोनों वो शोज़ वगैरह करता था, तो मैं स्पेशली उसके शो में गई थी। पर जब मैंने उसको देखा ना, मैं हिम्मत करके घर से बहुत तैयार होकर निकली थी, लेकिन जब मैं एक्चुअल में जब वो उसके सामने गई ना, आई वॉज शिमरिंग लाइक एनीथिंग, आई वॉज शिवर लाइक आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन।
जब वो अपने एक्स को जब देखते हो ना, वो आपकी आपकी रूह कांप जाती है। आप अंदर से मतलब फील करते हो कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। वो So, एक्चुअली पता क्या, हर एक के ना इमोशन की बात होती है, और अब हर एक अरे देखिए, पर्सनालिटी जो होती है ना सबकी, कोई पता है दो ही लड़का कोई चीजें लड़की। हैं, मैं दो ही चीजें बताना चाहूंगी। फर्क पड़ता है कि हाँ आपने बिल्कुल। उसको छोड़ा या उसने आपको। चलो तो मैं हाउ जितने आपके जो अरे वो थे, क्या बोलते हैं, कंटेस्टेंट्स। हाँ, हाँ उसमें से अभी जो राजा रानी आए थे, हाँ, ऋतु जी और हाँ, गौरव भाई। हाँ, रितु जी का बिहेवियर पहले कैसा लगा आपको? ऋतु जी, वो हमारा सीन कट कर दिया गया है कि क्या अरे हुआ यार। था कि मैं और ऋतु जी, मुझे नहीं मालूम था पीछे से ही आने वाली हैं। तो मैं जैसे ही रूम के अंदर गई तो शी वॉज सिटिंग देयर, इन लोगों के संग कॉन्वर्सेशन चल रही थी इनकी, और मेरे बेड पे वो बैठी हुई थी। तो जब मैंने उनको देखा कि ये मेरे बेड पे बैठी हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सिलवटें आती हैं ना, मुझे नहीं पसंद। अच्छा। कुत्ता भी अपनी जगह ना बैठ के साफ करके बैठता है, मेरा जो- तो ये मानना है। हम तो इंसान हैं, थोड़ी तो इंसानियत रखो भाई, ठीक है। साफ सफाई का तो रखो। हम्म। अब हुआ क्या कि जब मैंने देखा कि वो पूरा रजाई ऐसे तहस नहस है, तो मैं उनके पास गई, मैंने बोला सुनिए, आप मेरे बेड पे बैठी थी, तो आप जब जाएंगी बाहर या आप कहीं भी जाएंगी तो प्लीज़ मेरे बेड को सही कर देना। तो वो माँ बहन करने लगी। वो हमारी एडिटिंग, मतलब क्यों एडिटर्स ने ऐसा किया, हमारी एडिटिंग में वो चीज़ क्लिप काट दी गई है। बट जब वो सीन हुआ है तो बहुत गंदा वाला हम लोगों का झगड़ा लड़ाई, हुआ। अच्छा। लेकिन क्योंकि अभी उसके बाद मैंने कोई सीन आया नहीं, आप वही मैं देख रहा था कि और उसके बाद हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा था, बाथरूम साफ कराओ। तो मैं तो शुरू से मुस्कान से भी झगड़ा हुआ है मेरा। अच्छा, मुस्कान, ये भी नहीं आया ये भी नहीं आया मेरा और मुस्कान का इसी बात से झगड़ा हुआ। मुस्कान ने बोला आई एम वेरी हाइजेनिक, हाँ। और मैंने इसलिए उसको देसी कट्टा कहा था। शी वॉज लाइक मैं बाथरूम साफ नहीं करूँगी। मैंने बोला खुद का तो साफ करोगी, आप जाओगी तो खुद का तो करोगी, आप करोगी तो 4 लड़कियां आपको देख के भी करेंगी। और मैं इस बात का मुद्दा क्यों उठाऊं? मैं थोड़ी ना यहाँ पे सफाई कर्मचारी हूँ, बीएमसी की तरफ से आई हुई हूँ। कोई टास्क वास्क नहीं है तो सिर्फ कम से कम यही कर लो। मैं ही थी जिसने ये बात को सबसे पहले हाँ, मेरे वो एक दिन तक चला है उसमें ना, एक दो दिन दिन तक। नहीं, बाद में जब ऋतु जी आई तब भी यही हुआ है। अब ऋतु जी बोल रही है, मेरे तो सीन्स बहुत कट किए गए हैं इस बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता, अच्छा भी है, चलो कोई नहीं, वरना पता चलता बीएमसी वाले मुझे उठा के लेके चले गए कि मैडम आप हमारे लिए नारे लगाइए, अब ये सुन के नारे लगाइए कि प्लीज सफाई कर्मचारी में आपको भी घोषित करते हैं हम इस पोस्ट पर। बहुत सही। तो इट वाज बीइंग लाइक दैट। तो मैंने हमेशा यही कहा है सबसे, यार लड़की हो, यार लड़की होने का फ़र्ज़ इतना तो निभाओ, बाथरूम में जाते हो साफ़ ही नहीं करते हो, मतलब चाहे वो स्पॉट हो, चाहे यू नो इफ़ यू आर इन लाइक चर्म्स, तो यू शुड टेक केयर ऑफ, आपके लिए हाइजेनिक हो, ऑफ कोर्स अपने लिए भी रखना चाहिए, दूसरी लड़कियों का भी ख्याल रखो, किसी को इन्फेक्शन हो जाए, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कुछ तो कोई डेट वोट आ गया था तो वो भी सबका मोस्ट प्रोबेबली लड़कियां पीरियड से थी वहाँ सीट पर। पे लगा हुआ है कि हाँ जी, साफ तो बहुत कर दो। बहुत सारी चीजें हुई हैं। बिल्कुल। इवन मैं, ऋतु जी वॉमिट करके आई है, वो फ्लैश नहीं करके आई है, मैं करके आई हाय थी। हाय। अब मैं आपको क्या बोलूं, ऋतु जी ने आके वहाँ पे हंगामा किया, हाँ। लेकिन साफ मैं करके आई थी। अब मैं वहाँ पे नहीं बोली कुछ, क्योंकि मुझे ये था अपना चुपचाप से काम कर लो, क्योंकि जता जता के कितना बताओगे, मैंने बाथरूम किया, मैंने ये किया, मतलब ऑडियंस को आप क्या दिखा रहे हो। तो देसी कट्टा मैंने मुस्कान को यही कहा था कि देखो आज नहीं तो कल तो तुम्हें बाथरूम खुद का भी साफ करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो तुम जताओगी बताओगी, उससे बेटर है बी लाइक यू एज यू आर, क्योंकि रियलिटी शो में हो चाहे नहीं हो, अपने घर जैसे तो रह ही रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बोलो मैंने झाड़ू नहीं लगाई, मैंने ये नहीं किया, अब आप कर रहे हो काम शो में, तो मतलब आप शो के लिए कर रहे हो। तो मुझे भी वो चीज़ें कभी कभी फील हुई कि ये तो या तो प्रोबेबली शो के लिए चल रही है, ये लोग सब कैमरे को देख के कर रहे हैं, क्योंकि जब ये रियल में ऐसे नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको तो बोलना चाहिए, हाँ क्यों नहीं करूँगी, मैं तो कर, मैं भी तो एक्ट्रेस हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे देख के कोई कहेगा कि ये काम भी कर सकती होगी, इसके 4-5 लोग आगे पीछे लगे होंगे। पहली बार देख के मैं खुद है ना, मैंने तो ये सोचा कि ये लड़की पहली बार तो उल्लू में काम कर रही है, ठीक है। फिर मेरे अंदर बहुत वो है, वो खुजली टाइप की, अगर मैं किसी को देख लेता हूँ तो पहले नाम पता करता हूँ, फिर मैं गूगल करता हूँ कि एक्चुअली में इनकी हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा बहुत मिला जो मिला, तो तब मैंने वो फिर आयुषी को मैंने बोला कि मैं यार नैना जी से बात कर ले, अगर हो सके तो पॉडकास्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात। फिर उसने लाइव पे ही बोल दिया था जब आप और आयुषी दोनों लाइव थे। हाँ, तो उस टाइम में मैं भी आ गया था, तो उसने बोली चलो बात। अच्छा, कितने लोग इसमें एक होता है ना क्लासी मासी, समझते हो ना आप,
कितने लोग आपको लग रहा था कि कितने लोग थे जो क्लासी मासी कर रहे थे एक्चुअली में? ड्रेस सेंस में अगर मैं हर एक चीज में। मैं किसी को भी, आई एम सो सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, क्या होता है ना कि इंसान की पर्सनालिटी हाँ, अगर अच्छी है तो 100 रुपए का कपड़ा भी उस पे 1000 का लेकिन लगता है, कपड़े को का लेके छोड़ दो। जैसे लैंग्वेज भी होती है ना एक, कि क्या कपड़े कौन वही है क्या ना, बोल, कपड़े आप जितनी कपड़े मर्जी महंगे महंगे पहन लो सस्ते यार। लोग, हाँ। मतलब वो वाली बात थी, मैं वही महंगे कह रहा हूँ। कपड़े सस्ते लोग वाली बात थी। तो ज्यादा कौन कर रहा था, मैं ये पूछना चाह मैं रहा नाम नहीं, क्यों लड़वाना हूँ। चाह रहे लड़वाना हो? क्या, वो तो यार ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, सामने दिख सबको रहा पता है। है ना, तो फिर सबको पता रहने दो। नहीं मतलब क्यों करवा रहे हो? वैसी बहुत मुश्किल से फ्रेंडशिप हुई है लोगों से। नहीं मैं तो जब वो बैठेंगे तो उनसे भी मैं, देखो आबा जी से मैं पूछने वाला हूँ ये, ठीक है ना, आप नाम नहीं लोगे, मैं ले लेता हूँ। आबा जी से ये देखिए, पूछने आबा वाला जी हूँ। के बारे में जैसे मैं कहना चाहूँगी, आबा जी का ड्रेस सेंस और उनका एलिगेंस जो है वो बहुत मुझे अच्छा, बहुत अच्छा बहुत लगा, अच्छा। क्योंकि वो बट मैंने उनको जब शो में देखा, मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो शी विल बी लाइक बैक बिचिंग वाली लेडी होंगी। हाँ जो उनकी पर्सनालिटी कहती है ना, बिल्कुल, जिस तरीके से उनके चेहरे पे जो मासूमियत, खूबसूरती है, आई थिंक उनको वो चीज़ को कायम रखना चाहिए। वही। वो चीज़ अगर वो रखेंगी पीछे से भी, तो लोग उनको और ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज वो बहुत हॉट भी हैं, हाँ सुंदर हैं, बिल्कुल, गोरी भी बहुत हैं, बिल्कुल। हाइटेड भी बहुत है, और इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को जो मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन किया है, मेंटेन किया हुआ है। वाओ। वो मतलब एक्चुअली में मुझे, आप मैं देखो कई लोग हैं भाई, मैं आपको इसमें डाल के बोल रहा हूँ, कई लोग मेरे को बॉलीवुड वाली पर्सनालिटी लगते हैं। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स होता है ना, हाँ। कुछ लोगों की पर्सनालिटी है। अब एक्चुअली देखिए, मैं क्या बात बताऊँ आपको, अभी बोलना चाहूँगी, ये भी रियली है, बहुत कम लोग हैं जो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं, हाँ अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अब जैसे कि आबा जी हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, ना उनको वो दिखावे की ज़रूरत थी, ना उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत थी। उन्होंने अपने आप को इतने अच्छी तरीके से पेश किया। मैंने उनसे शुरू में भी देखा ना, द वे शी वॉज वियरिंग लाइक कोट एंड ऑल, मुझे उनमें वो ड्रामेटिक चीज़ या मुझे नहीं, उनमें कुछ नहीं। भी बस वो, बट उनका एक ही चेहरा मुझे दिखा, या तो स्माइल या तो वो स्टिफनेस, हाँ कि बी लाइक अ टीचर और लाइक बी लाइक अ सिखाने वाला। प्रिंसिपल, कि आई एम बीइंग लाइक दिस। तो वो चीज़ मुझे उनमें बहुत अच्छी लगी। बाकी तो नहीं, मुझे, है। मैं पहले दिन देखा, माँ कसम मैं फैन हो गया। मैंने पहले देखा होगा उनको, लेकिन हाँ। मैंने कभी उनकी कोई सीरीज नहीं और देखी। उनका जो इंट्रो बन के आया है, क्या हाँ बात है। अभी लीजा का भी तो बहुत अच्छा कटा यार। हाँ, जो लीजा कल का, आया, हाँ, कल हाँ, मैंने हाँ, देखा। हाँ। लीजा इज और लाइक वो शो में आते ही गिर लीना, गई। लीना, नॉट लीना, लीजा, लीना, हाँ। लीना। और शो में आते ही गिर गई वो। देखिए, कुछ मैं तो। बताती हूँ लीना का क्या था। लीना बहुत सुंदर है। लीना अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा पेश कर सकती है ऑडियंस के सामने, एज एन एक्टर, एज एन परफॉर्मर। रियलिटी शो तक तो ठीक ही है, लेकिन उसको ना अपनी ज़ुबान पर लोगों को कैसे सुनना है और चीज़ें क्या सीखनी है, उन पे भी ध्यान देगी ना, तो आई डोंट थिंक सो शी कैन बीट एनीवन। सिमरन भी मेरे को अच्छी लगी है ना एक्चुअल में। सिमरन, आप नाम ले रहे हैं, मैं तो खुद उसका नाम हाँ लेना नहीं, चाह वो रही थी। अच्छी लगी, और वो चुगलीखोरी तो उसकी कुछ दिखाई नहीं। नहीं, वो क्योंकि वो वैसी नहीं है, वो थोड़ी सी ना, मैंने उसको फुद्दू का वो दिया था टैग, तो उसका रीज़न मैं ये बुद्धू बोलने जा रहा था। बुद्धू, मैंने फुद्दू को इसलिए दिया था, फुदकने वाला इंसान जो ना डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं किस साइड में जाऊं। अब जैसे मेरे साथ क्या हो रहा था ना, एक सेकंड ना, कोई बात नहीं। अब जैसे मेरे साथ क्या हो रहा था ना, कि मुझे ये पता होता कि ये रूल है कि एक लड़का है और चलना है, तो मैं सिमरन को कहीं नहीं खिसकने देती और अक्षय को कहीं नहीं जाने देती। ये मेरी श्योरिटी थी, और आई थिंक हम एंड तक जाते, और मतलब मुझे मालूम है क्या होना था, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है, और अक्षय इस चक्कर में चला गया, या सिमरन मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। बट मैं सिमरन को जब देख रही हूँ ना कि वो कन्फ्यूजन में है कि मैं आबा जी को करूँ या नैना को करूँ, तो मुझे वहाँ पे लगा कि फ्रेंडशिप में मैं एक बात बताऊं इसमें, हाँ, जोनिता जी का कोई हाथ है? बताती हूँ पहले, लेकिन सिमरन इज, मैं अब सिमरन की बात हाँ, कंप्लीट ठीक करना है। चाहूँगी। हाँ। सिमरन का ड्रेस सेंस बहुत अच्छा हाँ है, बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है। हाँ क्यूट है बिल्कुल, बस उसकी उसमें आंखें बहुत अच्छी हैं। वो सच में बहुत अच्छी हाँ। लड़की है, और उसका जो इंट्रो था वो भी बहुत हॉट आया है, हाँ। और वो अच्छी लड़की है, ये मैं जानती हूँ। और वो शो में भी जितना चली है ना,
वो ये मानिए वो ऊपर वाले की दया से दया चली से है, चली, हाँ। क्योंकि वो ना इस टाइप की है ही नहीं, ना उसने कभी उल्लू से रिलेट कुछ किया है, ना वो इतनी फ्रैंक है, और ना ही उसके परिवार में इतना कुछ अच्छा, एक्सेप्ट इसने करेंगे उल्लू का लोग। कोई काम वाम कुछ कुछ भी नहीं किया, किया। तो ये कैसे आ गई इस शो में? उसने ऑडिशन दिया था, अच्छा, दिल्ली में ऑडिशन दिया था, देन शी केम। उसने बताई ये बात मुझे कि मैंने Okay. ऑडिशन के थ्रू आई हूँ मैं। तो मुझे ये शॉक्ड, मैं भी शॉकिंग थी, क्योंकि उसने जब वो देखा ना हम्पिंग वाला मेरा जो सीन हुआ था, उसके बाद शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वाज लाइक मुझे शो में नहीं रहना, मुझे शो से जाना है, क्योंकि उसका पर्सनल भी रीज़न है, बॉयफ्रेंड या फियांसे का था। तो बेचारी बहुत कुछ फेस करके यहाँ तक चल रही थी। उसको ये पता था मैं कोई भी शो मतलब करूँगी सॉरी, तो मेरे घर में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मेरा जो बॉयफ्रेंड है आई थिंक रिलेशनशिप तोड़ देगा, और आई थिंक उसको कुछ वो चीज़ें फेस भी करनी पड़ी। वो मुझे मालूम नहीं है इस बारे में, लेकिन वो उसने जो भी शो तक वो चली है, वो भगवान जी की दया से ही चली है। तो आप भी तो क्यूट करने वाले थे। मैं अच्छा, वो गंदे खून के टाइम पे ही शायद। मैंने क्या हुआ था मैं बताती हूँ। संकल्प ने क्या कहा मुझे कि मैं अभी तक ले सकता था, अब नहीं लूंगा। यहाँ पे मेरा एक भी फ्रेंड बनने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजाज सर के सामने। अंदर अच्छा। सारे फ्रेंड्स हैं, नैना ये नैना वो, ये करते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी, ये वो दुकान फलाना। बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मा एक होता है ना कि बोल कर दिया और बोल दिया तो वो फिर बराबर वाली बात है। तो कृष्ण जी को मैं बहुत मानती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे कान्हा जी डंडा लेके मेरे आगे खड़े रहे। तो इट्स ओके, जो मैंने किया वो मेरा कर्म था, मैंने अच्छे से रिलेशन निभाया। जब वो लोग बाहर आए हैं तो मुझे उनकी वो शक्ल कृष्ण जी ने दिखाई है, तब मुझे लगा कि आई थिंक मुझे ये मेरे लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं अपने आप को प्रूफ कितना करूँगी यार, मैं Obvious अच्छी सी बात हूँ है। क्या हूँ। मैं यहाँ गेम के लिए आई हूँ, ना अक्षय के लिए आई हूँ, ना संकल्प के लिए, ना राहुल के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। और ना ही लड़कियाँ इतनी मेरी कोई फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे टिक के रहूँ। मैं यहाँ गेम के लिए आई थी और गेम के लिए ही रहूँगी। ये चीज़ सब कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और मैं यहाँ एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं तो ये तो इस भी यही तो मैं तभी तो बोला मैंने कि जोनिता जी ने तो खुलेआम बोला था कि मैं अब कोई देखिए, मैं दोस्ती यारी बताती हूँ, करने नहीं अब आई। जॉनिटा जी जो है मेरा, उनसे मैं उनको पहले से नहीं जानती, लेकिन मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि क्या ना शेयर बेड विथ यू, आई मीन ठीक है। तो शी वाज लाइक ओके। तो मैंने एक को ही पकड़ा एंड तक, इवन जब मैं टीम में भी नहीं आई थी, चाहे मैं इधर उधर डोलती रही हूँ, मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन मैंने जॉनिटा दी का साथ नहीं छोड़ा ओके। टिल द डे जब मैं वहाँ से निकली कुछ रीज़न से, पर्सनल रीज़न से, तब तक मैंने नहीं उनका साथ छोड़ा। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते थे तो उनका एक ही शब्द होता था, मैं यहाँ किसी की फ्रेंड नहीं हूँ, मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था वो मुझे ये बताना चाह रही है या सिखाना चाह रही है कि नैना तू भी ये समझ, या वो बता रही है बार बार और मैं बेवकूफ़ हूँ जो अंदर फिर भी विश्वास करके चल रही हूँ। मुझे मैच्योर लगती है बहुत ज्यादा वो है, इसीलिए मैं उनके साथ थी। और शी वॉज द ओनली वन जिन्होंने मुझे पता है क्या बोला था, मेरी पूरे घर में सिर्फ एक ही थी जिनको मैंने हर बात आके इधर की सुनती थी, वो मैं उनको बताती थी, या मैं इधर से मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं उनको बताती थी। मुझे दुख और दर्द और धोखा अंदर से तब फील हुआ, गिल्ट जो होता है ना रिलेशनशिप में, आप अपना 100% दे रहे हो। जब मुझे एजाज सर ने बताया कि जॉनिता भी उस ग्रुप में शामिल थी जिसमें तुम्हें पसंद नहीं किया जाता या तुम्हारे बारे में पीछे से बुराइयां चलती हैं, तो जब वो वाली बात मेरे तक आई, वहाँ मैंने एक ही बात बोली थी शो में जब मैं खड़ी हुई थी, यहाँ मिले हो बाहर मत मिलना। ऋतु के साथ न्यूट्रल है, उसकी बर्थडे पार्टी में भी मैं पार्टीज़ में नहीं जाती हूँ, बड़ी बड़ी पार्टीज आती हैं मैं नहीं जाती हूँ, या तो अवार्ड फंक्शंस में जाती हूँ, वो भी रेयर अगर मेरा नाम नॉमिनेट हुआ हो तो हुई, अदरवाइज़ नहीं। और उसमें भी कई बार होता है कि ट्रॉफीज़ घर तक आ जाती हैं। अच्छा ये अवार्ड्स वगैरह में। हाँ, तो सेकंड चीज़, ऋतु से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, अच्छी तो नहीं कह सकते, फ्रेंडशिप हो गई। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई उनके लेकिन बर्थडे वो पर। अच्छी है, पता नहीं कैसे शो में पता नहीं क्या खा के गई थी पहले दिन ही फूट पड़ी सबसे, बहुत अच्छी है वो। नहीं वो फूटी नहीं एक्चुअली, उनको या तो उनका जो उनको ये टास्क था गुस्सा, वो पूरा उनको करने के इस बात चक्कर से में। गुस्सा था कि यहाँ पे इतने लोग मेरे जानने वाले हैं, जब मैंने शो के बारे में आपको बताया मैं आ रही हूँ, तो आप सबने डिनाई क्यों मैं किया? इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऋतु से फिर क्या पूछूंगा। तो आपने डिनाई क्यों किया? हाँ। मतलब मैं एज एन पर्सन ये बात कर रही हूँ, हाँ। फ्रेंडशिप है ही कहाँ, किसी के भी बीच में आप बता दो। वही कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तू भी मत जाइयो। हाँ, तो अब मुझे राहुल जो कह रहा है धोखेबाज एंड ऑल दैट, वो सारिका को धोखा दे तो चलेगा, वही
तो ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं। अब जॉनिटा दी के साथ मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अभी हमने रिसेंटली एक भाभी जी, सुनो ना भाभी जी, सुनिए भाभी जी करके हमारा एक अभी हलचल पे आ रही है एक वेब, तो हमने साथ में ही काम किया है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, बट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जॉनिटा दी। मैं नहीं आ पाई, आई एम सो सॉरी, यस्टरडे आई वाज बिजी। हाँ, मेरे बच्चों के साथ मुझे रहना ज़रूरी था। मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी सी, मेरे लड़के की थोड़ी वीक रहती है तबीयत, मौसम की वजह से या कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है, तो उसका मुझे ख्याल रखना पड़ता है इसलिए। ओके, अभी ये कंफर्टेबल हो बताने में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं। हैं? अच्छा। एक लड़का और एक लड़की है। ये ऐसा भी होता है? हाँ। मैंने तो सुना लड़की लड़की होती है ना ट्विंस। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा। तूने देखा क्या किसी को? मुझे देख लो। आप ट्विंस हो? मैं ट्विंस नहीं हूँ, मेरे हाँ। तो ट्विंस हुए ना। मैं आपको वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने पहली बार सुना है कि लड़की और लड़का ट्विंस। हाँ, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी अंकिशा हनी दी, वो भी ट्विंस हैं, वो भी एक लड़का और एक लड़की है। अरे वाह, बधाई हो आपको। वो थोड़ा सा लेट बधाई दे रहा हूँ मैं। 1 साल कितने 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के दोनों अभी। दोनों। तो अभी तो बहुत ख्याल रखना पड़ रहा होगा यार। बहुत ख्याल रखना पड़ता है। डायपर कितने लेके आते हो? मैंने एक बार जोड़ा था ना 1 साल का खर्चा, जब मेरा लड़का हुआ था। तो फिर हमने लगाया कि हमने हमारी पढ़ाई लिखाई पे भी माँ बाप ने इतना खर्चा नहीं किया होगा जितना मैंने दूध और डायपर पे किया है। मैं आपको एक बात, ये शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि मैं जितना कमाऊं ना अपने बच्चों के लिए कमाऊं। वो तो सबको लगता है, मैं तो फन वे में बोल रहा हूँ यार, मुझे नीचे मत दिखाओ। फनी वे में बोल रहे हैं आप डायपर को लेके, तो मैं आपको फनी वे में ये बात पूछना चाहूंगी। आप सच सच बात बताइएगा, आपको बच्चों के अंदर आपको 2 ही चीजें आपको करनी पड़ती हैं बीइंग अ पेरेंट, या तो आप उनको खिलाने पे ध्यान रहता है या साफ करने पे रहता है। तो यही आपके 3 साल भी निकल गए होंगे। हाँ, मैंने तो कम किया, मेरी वाइफ ज्यादा मेहनत करती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको बाहर का काम भी देखना पड़ता है। तो मेरे घर में भी यही रहता है मोस्टली। मैंने मेड रखी हुई है, बट स्टिल माय हस्बैंड एंड, लेकिन हमने अभी तक नहीं रखा। अच्छा। कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो काम ही बंद कर दिया था 2 साल। मैंने काम ही नहीं किया। मुझे ये था कि अपना बच्चा मुझे बड़ा होते हुए देखना है। हाँ नहीं, वो तो जरूरी है। तो मैं यहाँ से मूव हो गया था दिल्ली, मुंबई से मैं दिल्ली चला गया था, वहीं था 2 साल तक। उसके बाद अब वो थोड़ा सा अभी वही है कि बोल नहीं पाता। हाँ। तब लेकिन वो ठीक है, सब समझता है अभी वो। मतलब आराम ही कह रहा हूँ अपने लड़के को। चालाक है। नहीं, मेरा लड़का जो है ना, चालाक है, ही इज 9 मंथ्स, लेकिन वो कैसा है ना, आपसे बात भी नहीं करेगा। अभी वो बात करेंगी ना तो वो गोदी में खेलेगा और सीधे बोलेगा। लेकिन ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो दिस इज प्रीशियस, इट्स अ गॉड गिफ्ट, टच वुड। और कई लोग पता नहीं, जब मेरा क्या हुआ था, मेरा अभी बहुत बड़ा फेस चल रहा है कुछ तो। अच्छा। उसके बाद मैंने कई लोगों के चेहरे देखे कि भाई ये तेरा साथ वार नहीं देते। मैंने जितने लोगों के साथ दिए हैं, वो कोई एक भी बंदा नहीं खड़ा हुआ। जब शनि देव की आप पे कृपा है ना। हाँ, ये भी कह सकते हो। शनि देव की जिस पे कृपा रहेगी ना, फेक लोगों को सबसे पहले ऐसे उठा के फेंकते हैं। चलो आपकी बात कर रहे थे मैं हम। तो यही मानती हूँ। तो यू शुड बी थैंकफुल। हाँ, मैं हमेशा रहता हूँ, जो चल रहा है जैसा चल रहा है बहुत अच्छी बात है। टाइम आता है, बुरा भी अच्छा भी, यहीं रहोगे, यहीं देखना है हमेशा। अच्छा बुरा आएगा नहीं, जैसे हार्ट बीट्स रहती हैं अप एंड डाउन, वो जस्ट फील लाइक दैट, यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स। या तो अभी आपके बेबीज को 9 महीने के दोनों हुए। एग्जैक्ट टाइम वाइम सब कुछ मैच है कि नहीं एग्जैक्ट नहीं, टाइम थोड़ा बहुत अलग। हाँ होता है। तो अभी कैसी चल रही है लाइफ? मतलब अब जाते हो घर से, फिर याद आती बच्चों की? देखिए, जैसे कि मैं अब बताती हूँ कि मैं घर से जब निकलती हूँ तो अपने बच्चों को पारी वारी करके निकलती हूँ, प्यार से नॉल। अब मुझे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता रहता है, तो मुझे लगता है मैं जल्दी जाऊँ और आई वांट टू हग देम, एंड भले ही घर पे ऐसे बोलूँ चिल्ला मत, ये मत कर, वो मत कर, वो जो मम्मी वाला निकलता है, वो सामने रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। लेकिन वो जो सामने वो इवन उनको भी यही होता है। वो जब तक मुझे देखते हैं तब तक ना चिल्लाना ना कुछ, वो उनका कोको मेलन चलता रहता है और हम लोग भी एंजॉय करते हैं। इवन मेरे पूरे गाने याद हो चुके हैं मुझे। वही तो इट जस्ट बीइंग लाइक दैट। अभी चेंज होगा वो, देखना। अभी 1.5 साल तक कोको मेलन देखेगा, फिर एक चूचू टीवी आती है उस पे आ जाएगा, चूचू नानू सब ये सब। अरे भाई साहब, हमने कभी मतलब 2 साल में हमने सीरीज अपने फोन में टैब में देखा। हाँ नहीं, मैं तो नेटफ्लिक्स भूल गई हूँ। हाँ। मतलब इट बीइंग्स लाइक अभी तो ऐसा हो गया कि टीवी तो उनका राज है, उनका। हाँ, वो चलना चाहिए बस उस पे। मेरी बेटी का तो ये है साफ उसको तो चेयर चाहिए, एंड शी इज बीइंग लाइक बस यही पे खाना लेकर आओ, ये लेकर आओ। और वो इतनी रुबाब वाली है ना मेरी बेटी, आई लव हर एटीट्यूड। मैं एक्ट्रेस हूँ लेकिन उसमें रुबाब है। 9 मंथ्स की है, पैर ऐसे रखेगी एकदम स्टाइल में। मतलब इफ यू सी आना, यू लाइक
मैम ये एक्ट्रेस इसमें जो एटीट्यूड है वो आप में आ जाना तो मजा आ जाए, वो वाली बात वही है, है। बच्चे मैं ही अपने देते हैं। बच्चे से सीख रही हूँ। क्या पता बन जाए आगे चल के, क्या ही पता होने वाला, अभी तो बहुत टाइम है। हु नोज, मेरा लड़का तो बनेगा, ये तो पक्का है। वो उसके अंदर वो मुझे हरकतें लगती हैं। चलो भगवान करे बने, दोनों बने, मैं तो नहीं, कह रहा मेरी हूँ। बेटी में सिंगर वाली थोड़ी सी है, उसको अच्छा। शी लव सिंगिंग। तो मैं जब गाती हूँ या मैं कभी उसके लिए गुनगुनाती हूँ तो उसे बड़ा मजा आता है। मतलब आप सिंगर भी हो? नहीं नहीं, मैं सिंगर मतलब वैसे वाला? हाँ, मैं इंडियन आइडल में भी जा चुकी, 4th राउंड में आउट हुई थी। ये कब की बात है? 2006। हाँ, मैं अब ये देखो, हाउस अरेस्ट का तो खत्म हो गया सिस्टम। अभी मैं आपके पर्सनल लाइफ में आने वाला था कि आप एंटर कैसे हो गए इस इंडस्ट्री में, और मतलब उल्लू में पहली बार आए या उससे पहले और भी काम कर रहे थे, या मुंबई कब से आ रहे हो, ये सब चीज़ें मेरे को अब बता दो आप कि तो मैं 4 साल की थी तब से मैंने स्टेज शोज स्टार्ट किए थे। कहाँ पे? मुंबई में ही? ग्वालियर में। मैं ग्वालियर ग्वालियर में? शहर से हूँ। अरे वाह। तो मैंने स्टेज शोज किए, इवेंट्स वगैरह करती रही, थिएटर्स करती रही। धीरे धीरे ये मेरी हॉबीज़ थी। धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई स्टडीज़ में, तो मेरा कभी भी ये हॉबीज़ का ये था कि बस हॉबीज़ तक रखना है, इसका मेरा एम नहीं है कुछ। मुझे डॉक्टर बनना था। अच्छा। मैंने पीएमटी फाइट भी किया है, 12th के साथ भी किया, 12th के बाद 1 साल का गैप लेके भी किया। लेकिन मेरी मम्मी के पास क्राइसिस थे थोड़ा, क्योंकि मेरे डैड नहीं हैं। तो मेरी मॉम डैड 96 में सेपरेट हो गए थे। अच्छा। तो मैं 3 साल की थी तब तकरीबन, बट 4 साढ़े 4 साल की तब से मैंने शोज़ करना स्टार्ट कर तो दिया। पाला किसने आपको? मेरी मम्मा? मम्मा ने। मेरी मम्मी एएसआई रह चुके हैं पुलिस में, मतलब रिटायर अभी हुए हैं 2 साल पहले। बाप रे। तो यार आप जब ये इंडस्ट्री में आई हो, अभी इस चलो इंडस्ट्री बचपना में तो निकल गया होगा। 2011 में मेरे जो गुरुजी हैं प्रशांत चौहान, मैं उनका हर जगह नाम लेती हूँ और इंटरव्यू में, क्योंकि धन्यवाद कहती हूँ। उनकी वजह से मेरे साथ जैसे मैंने मराठी लावनी सीखी, स्टेज शोज़ मैंने उनके साथ किए, भारत भवन में मैंने प्ले किए। तो उनके साथ मैं यहाँ तक, मतलब मैं उनको बहुत मानती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उल्लू से पहले आपने क्या क्या काम किया मेरे को? मैंने जब मैं वही बता रही हूँ। तो मैं जब 2011 की 22 दिसंबर को यहाँ आई थी, अच्छा, मुंबई में? पंजाब मेल से। अच्छा। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने सबसे पहले ऑडिशन के लिए, मुझे पता चल गया था। एक्चुअली मैं अक्टूबर में आई थी 2011 में, 5 दिन के लिए। 7 दिन मम्मी को छुट्टी मिली थी, 1 दिन आना जाना, और 5 दिन हम यहाँ रुके थे। तो डोंबिवली में हमारे रिलेटिव रहते हैं, मम्मी के मासी के नंद। ओके। तो उनके हम रुके थे और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें रखा था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहाँ मैं रुकी और उन्होंने मुझे साक्षी तन्वर जी से बात करवाई थी। एक पंडित जी से उन्होंने कॉन्वर्सेशन करवाई थी, और उन्होंने साक्षी तन्वर जी से बात करा के शकुंतलम, जिनका लाड़ो सीरियल आया करता था, उन्होंने कहा कि आप इनसे जाके मिलिए। तो मैंने डिम्पी सिन्हा जो है, बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं टीवी के इसमें फील्ड में, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैं लाड़ो के लिए ऑडिशन देके यहाँ से उस 5 टाइम दिन एज घूम क्या रही के, होगी आपकी फिर भी? आई वॉजंट इवन 17 भी कंप्लीट नहीं थी मैं, 17.5 में, मतलब मैं यहाँ पे आ गई थी। ओके। सो जब मैं वहाँ पे यहाँ पर ऑडिशन दिया और मैं यहाँ से चली गई, प्लीज़ डोंट टॉक, मैं यहाँ से चली गई। मैं यहाँ से जाने के बाद ग्वालियर गई हूँ और मुझे कॉल आता है कि नैना यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द सीरियल, अब तुम्हें कल शूट पे आना है। और मैं तो वहाँ हूँ। मैंने बोला मैं आ सकती हूँ। मेरी मम्मा ने कहा तू 18 की भी नहीं है अभी, और मैं ऐसे नहीं जाने देना है। मैंने कहा मम्मी मुझे तो जाना है, मैंने कहा मुझे तो जाना है, मैं कैसे भी जाना है बस। तो मैंने ज़िद्द कर ली घर पे, मैंने 5 दिन खाना वाना नहीं खाया। अब मैंने बोला मैं तो मुंबई जाके रहूँगी, अब मुझे देना है ऑडिशंस वगैरह ये वो। तो मैंने पीएमटी फाइट किया था, तो मेरा बीडीएस के लिए हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई थी, क्राइसिस थे थोड़े घर में, तो मम्मी ने कॉलेज नहीं दिला पाए थे। तो मुझे ये था कि अब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट ना करते हुए मैं सबसे पहले जंप अप करती हूँ अपनी हॉबीज़ पे। अब मैं इसी को एम बना लेना है, क्योंकि मैंने काफ़ी नाम कमाया है ग्वालियर में, एमपी लेवल में मुझे बहुत लोग जानते हैं। मीडिया ले लीजिए, ग्वालियर में जितने, मतलब जनता तो मुझे सारी ऑलमोस्ट जानती है। ओके। तो अब जो नई जनरेशन है, मे बी दे डोंट नो अबाउट मी, बट बहुत लोग मुझे जानते हैं। मैंने बहुत शोज़ किया, 1000 से ज़्यादा मैं स्टेज शोज़ कर चुकी हूँ। सो पीपल नोज मी वेरी वेल। वहाँ पे अभी भी एज एन चीफ गेस्ट या मतलब मुझे बुलाया जाता है वहाँ पे, कई बार मैं जाती हूँ। अभी भी रिसेंटली मैं गई थी। ओके। तो यहाँ मुझे मेले में भी बुलाते हैं, या बुलाते रहते हैं एज एन सेलिब्रिटी वगैरह वहाँ पे प्रोग्राम्स में। सो हुआ क्या था कि मैं फिर मम्मी से ज़िद करके मैं यहाँ पर आ गई। फिर किसी जिसने ऑडिशन लिया था उससे मैंने पीजी के बारे में पता किया, तो उसने मुझे यहाँ मलाड में जो 1 आवर के रूम मिलते हैं 12,000 रुपये में, अच्छा। तब वो 6,000 रुपये में मिलते थे, 5,000 रुपये माड़ा में? माहड़ा में। हाँ, ठीक है। तो वहाँ मैंने वो घर लिया
वो घर लेने के बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। पैसे उतने नहीं होते थे कि मैं मतलब सर्वाइव भी कर सकूं और सब चीज़ें। तब सलून वलून जाना नहीं होता था क्योंकि मैं आई वाज सो फेयर दैट टाइम। सब टैनिंग में आके वो धूल मिट्टी का कर करके मैं वहाँ से मलाड से यहाँ अंधेरी ऑडिशन पैदल आई हूँ देने। तो ये ऐसा भी होता था वक्त कि वड़ा पाव खाऊं, पानी पीऊं, मतलब क्या करूं। तो वो चीज़ें भी मैंने देखी हैं। लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट की जो लेन है ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ जब लाइटिंग भी नहीं लगी थी, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी, मेरे संग एक हादसा हुआ था वहाँ पे। मैं रात को 11 बजे बालाजी से निकली ऑडिशन दे के। तो मुझे मैंने ऑटो लिया। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 90 रुपये थे। अब यहाँ से मलाड पहुँचना मुश्किल है 90 रुपये में। तो अच्छा। तब 9 7:30 से 9 रुपये मीटर था शायद इसका, ऑटो का। ऑटो का हाँ 7:30। अच्छा, ये भी याद है। हाँ। माँ कसम। तो तब मैंने ये सोचा था कि अगर मैं वहाँ से वहाँ पहुँच गई तो मतलब मेरे पास पैसे ख़त्म, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ ऑटो में, क्योंकि मुझे रास्ते नहीं पता है। अभी मुझे 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है आए हुए, पर मैं ऑडिशंस टचवुड मुझे ऑडिशंस आने लगे थे। और वो जिसने मुझे पीजी दिलवाया था उसकी वजह से मुझे कॉन्टैक्ट्स मिल गए थे कि ऑडिशंस वगैरह आप दो यहाँ पे जाके। तो मैं क्या एक डायरी रखती थी एड्रेस के साथ, नंबर लिखना। आज भी वो डायरी मेरे पास संभाल के रखी हुई मैंने। तो नंबर्स के साथ एड्रेस ये वो सब लिखती थी। अब तो व्हाट्सएप पे सब सेंड कर देते हैं। मुझे मालूम है एक एक एड्रेस पे पहुंचने के लिए कितने कितने कदम, मतलब पसीना तरतर हो रहा है और हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ मिलने। अब वो डीओज परफ्यूम्स ये सब यूज़ करने लगे। तब तो ऐसा होता था कि भाई मेहनत करनी है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। और इवन लोग लड़कियों के लिए बोलते हैं कि बहुत ईजी इजी है। नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ तो क्या हुआ। वो ऑटो वाले ने मुझे, मैं ऑटो में बैठी हूँ और मैंने बोला कि ठीक है मुझे वहाँ मलाड जाना है। उसने बोला कहाँ जाना है। मैंने कहा जन कल्याण नगर। अब मुझे तो इतना नहीं पता है बस। उसने कहा ये तो नहीं है। उसने लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के वहाँ पे जाके एकदम लेन के पास रोका दी। एक लड़का आ गया, इस साइड से बैठ गया। कहते तुम कितनी क्यूट हो। वो ऑटो भगाने लगा, मैं वहाँ से कूद के भागी हूँ। और पैदल पैदल कहाँ भाग रही हूँ नहीं पता। वो तो बस मिल गई। मैंने बोला मलाड जाएगी। हाँ कितने रुपए के? 10 रुपये। तो वो मेरे पास पैसे जाते 80 रुपये। वो मुझे बहुत बाद में काम आ गए। मैं मलाड तक गई, वहाँ से मैं घर गई, बहुत रोई। अब घर पे बताऊंगी तो मम्मी वापस बुला लेंगे, भाई को पता चल गया तो वो मुझे टिकने नहीं देगा मुंबई में। वैसे ही वो अगेंस्ट थे। भैया 10 साल बड़े हैं मेरे, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अकेली लड़की मुंबई में रहे और सर्वाइव करे। मुंबई के बारे में ना एक्चुअली गलत जितनी फहमी है लोगों चीज़ें, को। हर शहर में हर चीज़ होती है। बिल्कुल सही। जैसे यूपी का कोई नाम लेता है तो सीधे इंसान सोचता है कि यही होता है। मारकटाई दिल्ली होती का होगी। बोलते हैं तो यही होता है, हरियाणा का बोलते हैं तो यही होता है। मैं ये कहती हूँ कि हर जगह होता है, कहीं की छुप जाती है, कहीं की छप जाती है। बिल्कुल सही। हर जगह, हर शहर, हर गांव, हर जगह क्राइम है। बिल्कुल है। आपको अपने ऊपर इतना रखना चाहिए। मैं मानती हूँ ना, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। और हाँ, पेरेंट्स के अगेंस्ट मत चलो, तो आपको गोते खाने ही पड़ेंगे बॉस। अगर आपने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कुछ भी कदम, चाहे वो शादी हो, रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, अगर आपके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं ना इससे फ्रेंडशिप मत रखना, तो वो आप नहीं देख पा रहे हो जो वो देख पा रहा है, तो उस चीज़ को समझ के चलना। बिल्कुल सही। तो यू हैव टू बी ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर थिंग कि हाँ अगर मुझे अवेयरनेस आ रही है ना। इवन हमारे साथ होता है, हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें कोई फ्रेंड्स बोल देते हैं कि यार ये तेरा बॉयफ्रेंड सही नहीं है, क्योंकि वो हमने नहीं देखा होता है, भगवान का इशारा होता है, हम मानते नहीं है। हम तभी मानते लड़के लड़के को ज़्यादा पहचानते हैं ना। तब वो, जब तक वो चीज़ ना हो जाए, बिल्कुल। जस्ट बीइंग लाइक दैट। अब इसमें लड़कियां भी तो बोल देती हैं कि यार तेरे लिए सही नहीं है वो, लेकिन हम अरे चल एक तो मिली नहीं है, मुश्किल से एक पट्टी, इसको भी भगा रही है। लेकिन वो होता है, सही बात लेकिन कर ये इट्स अ साइन, यूनिवर्सल साइन होता है। और जो परफेक्ट होगा ना उसके खिलाफ आपके लिए कुछ नहीं आएगा। जब से मैंने शादी की, मेरे हस्बैंड के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा है। कब 7 years शादी के? मेरे क्लोज ही हुआ बस, मेरा 6 साल हो गया। अच्छा, 19 में मुलाकात हुई थी, पहली शादी हमने 20 में की, फिर 21 में दोबारा दूसरी शादी की। अभी हम तीसरे का प्लान कर रहे हैं। ये क्या मतलब दूसरी तीसरी? क्योंकि हमारी पहली जो शादी थी वो कोर्ट मैरिज थी। और मुझे ना बचपन से, मैंने एक मूवी भी खुद प्रोड्यूस की है 3shadi.com। हालांकि वो कॉन्सेप्ट मेरा तो सिर्फ इमेजिनेशन में था और मैंने वो लिखा है फ़न वे में, एंटरटेनमेंट वे में। लेकिन मेरा भी एक बचपन से सपना था कि मैं चुपके से शादी करूं और घर में रहूं, मतलब घर वालों को ना बताऊं। तो वो सपना मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा किया। अच्छा, मतलब ये कोर्ट मैरिज वाला?
यस तो मैंने साथिया मूवी देखी थी बचपन में, तो मुझे बड़ा ही था क्योंकि वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। विवेक ओबरा इज़ लाइक अ वो स्ट्रगल पीरियड में रहता है, और मुझे कभी नहीं रहा मुझे बिजनेसमैन से शादी करनी है या सेटलमेंट जो सेटल्ड है लड़का या आदमी, मैं उससे शादी करूँगी। मुझे हमेशा से था स्ट्रगलर से ही शादी करूँगी, उठेंगे तो साथ में उठेंगे। मुझे पता नहीं क्यों मुझे मोटिवेट करने में, मेरे जितने बॉयफ्रेंड थे सब उठ के चले गए। जितने मतलब कितने थे? दो तो थे तो वो उठ के चले गए। हाँ। मतलब मुझे हर रिलेशन मेरा 2-3 साल से नीचे नहीं चला है। तो 2 रिलेशन मेरे, एक तो 3-4 साल चला और फिर एक 2-3 साल, तो फिर उसके बाद तो ऐसा हो गया 18 के बाद तो मैंने कसम खा ली थी मैं लड़के की तरफ पलट के नहीं देखूंगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए, तो उन 3-4 साल तो बेचारे उनको तो ये प्रूफ करने में लग गया कि आई एम इन अ रिलेशनशिप विद, आई एम देयर। अब मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि हाँ लोयल बंदों की अलग ही पहचान होती है, हाँ, वो तो कुछ भी कर और लो। मैं सिर्फ इसीलिए उनके साथ हूँ, और इसलिए उनके सपोर्टेड साथ जो हूँ होता है ना, वो तो बहुत मुश्किल कि से मिलता है वो यार। मेरे साथ फाइनेंशियली बहुत घर में क्राइसिस आते हैं, हर किसी की लाइफ में हाँ आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों के खर्चे कभी कम ही नहीं हो सकते। हाँ। वर्ल्ड में हर किसी का है, वो तो अब ये टाइम ऐसा आ रहा है कि बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। महंगाई, एक तो प्योरिटी नहीं है ना खाने में, हाँ। ना रहने में, ना किसी चीज में। बिल्कुल। दिखावे बहुत ज्यादा जिंदगी हो गई है। हम बिल्कुल। लोग अगर शो ऑफ नहीं करते तो लोग पूछते भी पूछते नहीं भी है। नहीं है। आप अगर नहीं अच्छे से चलोगे फिरोगे तो लोग पूछे, सबसे पहले शक्ल से पहले जूते देखते हैं। हाँ। तो एडिडास नहीं दिखेगा या ए पूमा नहीं दिखेगा तो मेरा जॉर्डन है 25,000 का गिफ्टेड है, लेकिन तो पीपल नॉट इवन लाइक रिकमेंड योर नेम। तो वो हो गया है यार, मतलब अभी देख लो ना, आप समझ रहे होगे, बिल्कुल 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 लाइफस्टाइल ही वैसा है। बिल्कुल। तो अब इतना काम आपने किया है ना, मतलब पहले स्टार्टिंग हाँ में तो तो सबको अब मैं आपको बताना चाहूँगी, CID, सावधान, ये मोहब्बतें, मिसेस कौशिक की 5 बहू, आप मेरा IMDb देखेंगे ना तो यू विल गेट वो टू नो। वन डे टुडे वन डे वाला। टुडे वाले काफ़ी किए, लीड पे भी किए CID वगैरह। और हाँ मुझे एपिसोडिक तुम लीड और पैरेलल लीड ही मिलते थे, नेगेटिव ज़्यादा मिलते थे और पॉजिटिव भी बहुत मिले हैं। यही एपिसोडिक से ही मेरा घर चला। स्टार्टिंग में 50,000 में महीने का उठा लेती थी, अच्छा। शपथ और CID वगैरह करके आराम से। तो अब फिर एकदम से जब ये सब आप कर रहे थे, कोविड में टाइम अच्छा चला था कि ये कोविड के पहले मैंने 2 सीरीज़ की थी अल्ट की। जब मुझे कॉल आया कि ना एक शूट है तुम करोगी, लेकिन उसमें किस सीन है, ये ना 18 के बाद ना एकदम से ना लोग बदल गए हैं इंडस्ट्री में। मैं कोरोना के पहले की बात कर रही हूँ। 18 के बाद लोगों को ना ये चाहिए आर्टिस्ट लोग थोड़े और बोल्ड हो जाएं, Bold तो हो क्योंकि जाएं, ये बिल्कुल। OTT जो प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं, जैसे अल्ट आ गया, ये उल्लू आया, इसमें लोगों को ये चाहिए था नए चेहरे, और इस पे जो बोल्डली अच्छे से परफॉर्म कर पाए, फोर्सफुली ना लगे। तो जब मेरे साथ भी मुझे ऑफर आया तो मुझे पहले तो मैंने तो हाँ बोल दिया झट से, लेकिन जब परफॉर्मेंस करने की बारी आई तो मैं तो आई वाज लाइक बीगी बिल्ली। विकास वर्मा मेरे ऑपोजिट में थे, अच्छा। अच्छे नोन आर्टिस्ट हैं, तो उसके साथ किस सीन था तो पहले तो मैंने कहा माउथ फ्रेशनर या कुछ मिलेगा क्या, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स डोंट वरी। अब मुझे कन्वेंस कर रही है पूरी टीम, मैम किस करो, पीछे से बोल रहे करो करो करो, नहीं होगा सर, नहीं होगा मुझसे। अरे तो तुम आई क्यों सेट पे? सर मैं नहीं कर पाऊंगी सर। मैं रोना स्टार्ट, मेरे चक्कर में 1.5 घंटा बर्बाद। बाप रे। और फिर जो सचिन सर हैं, क्या डायरेक्टर हैं यार, ऑसम, ये बहुत जो मस्त। वॉल की करी थी आपने, मतलब बहुत ज्यादा बोल्ड था या नहीं कुछ भी नहीं नॉर्मल था, वो? नॉर्मल सीन है। अरे यार जो 90s, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी 90 में, तब उससे पहले ही मंदाकिनी जी, जीनत अमान जी, इन लोगों ने जो सीन्स दिए हैं, हाँ, वाह हाँ। यार। तो ये इनको बस ये है कि इंडिया में है ना, हम तो ऐसे देखने लगते मैं थोड़ी हैं। देर पहले आपसे पूछा था ना, हाँ। मासी क्लासे। तो ऐसे देखने लगते हैं कि यार ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। माँ भी दूध पिलाती है बच्चे को तो वही दूध दिखाया जाता है, लेकिन तुम इसको ऐसे सीन्स में ऐसे गंदी तरीके से देखोगे, ये तुम्हारी गलत चीज अभी है। अभी क्या है कि कई लोग गुस्सा है मुझसे, पता क्यों? आपसे। हाँ, कि मैं पॉडकास्ट ही बोल लूँगा क्यों लेता हूँ, हाँ क्योंकि मैंने स्टार्ट किया ये। हाँ अब मुझे देख के काफी लोगों ने स्टार्ट किया है, ओके, ठीक है, और कई लोगों को तो मैंने खुद आइडिया दी कि भाई कर ले, हिम्मत दिए ना अपने। है ना। तो अब उनको यार तू किसका पॉडकास्ट कर रहा है यार, क्यों कर रहा है यार। अब मुझे करना है, मेरी मर्जी है, मुझे वो अच्छी लगती है। मुझे को देखो, इंडस्ट्री एक ही है। अब आपने हाल डिवाइड कर रखा अच्छा कि ये कौन वो सी ऐसा। इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे कि हैं? बोल्ड में, कि बोल्ड इंडस्ट्री, बोल्ड इंडस्ट्री की बात क्यों, आपने ये बोल्ड क्यों लगाया? आपको मैं लगता है वही- ये बॉलीवुड में नहीं मैंने आता तो है कभी या ये सोचा भी मुझे नहीं। तो ये बताइए आप, क्या आप मानते हैं एज एन होस्ट, एज एन क्या ये सब? हाँ, ये जो बोल्ड इंडस्ट्री है,
क्या ये बॉलीवुड में नहीं आती है? बिल्कुल आती है। क्या जो हम आर्टिस्ट काम कर रहे हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए, तो देखो, क्या ये अगर मैं बॉलीवुड का क्या है, मतलब कि सिर्फ मूवीज ही हैं? ऐसा मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ मैं मानता तो मैं पहली बात तो मैंने बहुत सारी सीरीज प्रोड्यूस करी है खुद के पैसे लगा लगा के। वेरी नाइस। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। हम्म और मतलब 500 के ऊपर, 1000 तक जाओ आप। इतनी सीरीज मैंने खुद प्रोड्यूस करी है। क्राइम शोज बहुत सारे प्रोड्यूस किए हैं मैंने खुद के पैसे लगा लगा के। अगर मैं ये सब सोचता कि यार ये चीज, अब उनके साथ मैंने काम किया, मैं ये देखता हूँ कि यार इतनी मेहनत ये लोग करते हैं, है ना, बहुत। अब देखा जाए वर्किंग आवर आप लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, बॉलीवुड से भी बहुत ज़्यादा होता है, पैसे कम है, उतने नहीं मिलते जितना ये लोग सोचते हैं। जैसे अब जिनको नहीं पता होगा उनको लगता होगा यार ये सीन दे रहा है, कम से कम 1 लाख पर डे तो होगा। ऐसा नहीं है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि यार नहीं यार, उनको वो मिल नहीं रहा है जो चाहिए। अब मेरे दिमाग में एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया, क्योंकि मैं बंद कर चुका था 3-4 साल पहले, तो मुस्कान से ही बात कर रहा था मैं कि मैं कहा तू करेगी करी यार, मेरे पास तो टाइम नहीं। मैं कहा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बोलाएगी करी, हाँ। अब वो बात, सबसे पहली जो मेरी गेस्ट है वो पॉर्न आर्टिस्ट है। कौन? सोनिया मैश्वरी। मैं नहीं जानती हूँ। सबसे पहली जो मेरी गेस्ट थी ना वो पॉर्न आर्टिस्ट है। अच्छा, अगर मैं सोचता तो मैं बुलाता ही नहीं। उसके बाद मैंने धड़ा दिया सबको बुलाना। अच्छा, बड़े बड़े लोगों से बात होती है मेरी कि अरे यार नहीं, तेरे पॉडकास्ट पे नहीं, तो दूसरे चैनल पे करेगा तो आऊँगा। तो मैं कहा मुझे करना तो एक ही चैनल पे है। अब ये जो इमेज वाला, हाँ कि यार नहीं, इस पे तो नहीं कर सकते यार। मैंने बहुत अच्छे लोगों से बात करी है, मना कर देते हैं। मैं कहा मत करो, एक टाइम आएगा खुद आओगे और पैसे भी दोगे कि ये लो पैसा, हाँ, और प्लीज ये प्रमोशन कर दो, तब मैं मना कर दूंगा। मैंने कई लोगों के मुंह पे बोला है। अभी तो खैर नाम नहीं ले सकता मैं। मेरे को इस चीज से बहुत चिढ़ आती है कि इक्वालिटी रखो और इज्जत सबको बराबर दो। तलवे भी चाट लोगे ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। वही तो हो रहा था ना। और एक तो मैं पता क्या, सब अपना अपना एटीट्यूड पूरा कैरी करके रखा हुआ उन्होंने। मैं फिर भी ट्रिपल, आप मानिए, मैं राहुल को फिर भी चांस दे रही हूँ। कोई सॉरी नहीं बोल रहा उसमें जाके कि यार चलो गलती होगी माफ कर दो, हाँ, अभी आ जाओ। ये तो सुना ही नहीं मैंने। ये सब तो था ही नहीं। वो तो एजाज सर ने बोला कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो बोल। पूरा शो जो चल रहा है, पूरा शो लड़कियां चला रही हैं, लड़के सिर्फ लड़कियां पीछे भाग रही हैं लड़कों के, कि हमें ले लो। लड़के सिर्फ संकल्प था। और मुझे एक्चुअल में शुरू से पता था कि संकल्प और हुमायरा ये दोनों साथ में एंड तक जाएंगे, क्योंकि यार गेम को जो एक है ना स्पार्क चाहिए होता है हर किसी को, वो स्पार्क था उन दोनों में। गैना जी के अंदर ये था, मैं राहुल का साथ नहीं छोड़ूंगी, और वो चीज़ उन्होंने वो रखा। और उनको जीतने का कुछ नहीं था, ये भी क्लियर था। वो चल रही थी जब तक उनको था। फिर बेचारी का जब मैंने चेहरा देखा, गौरव जी का आना हुआ, गौरव भाई का, तो वो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी डिसबैलेंस लगी। तो मैं सब चीज़ें, सबका जो गेम देख रही हूँ। अभी जैसे मैं कुछ लोगों, जैसे आयुषी है, आयुषी को तो हर कोई यूज कर सकता है। ये तो है। वो इतनी सीधी लड़की है, ये तो है। उसको जॉनी टर्दी ने बोला तू इधर आ जा, उठ के चली गई। मैं खुद उसको, फिर उसके बाद वही लोग उसको बोल रहे हैं ये वीक है। मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, खुद भी तो रो रही थी कि हाँ, कि अंदर से उसका दिल किसी ने नहीं देखा इमोशनली, कि वो बेचारी वो उनको मौका दे रही है। लेकिन जब बात उस पर आई तो दे ऑल वर लाइक, उस पे सबने उसको भी, उसने सारे टास्क किए हैं बॉस, कितने अच्छे से उसने उम्दा तरीके से। चेहरे पे शिकंस दिख जाती है इंसान की, अगर वो हकबकाया होता। उसने एक पल नहीं सोचा मैं क्यों करूं और किसके लिए करूं, मेरे को तो ये लोग जिताने भी नहीं वाले हैं, या कल को नाम लिया जाएगा तो हुमायरा है, मुस्कान का पहले लिया जाएगा, मुझे तो कोई स्टैंड नहीं करेगा। बट शी वाज प्लेइंग लाइक चल यार अंधाधुन मैं तो अपने परफॉर्मेंस देती जाऊंगी। और उसने बहुत अच्छा गेम खेला। मुस्कान इतनी इंजर्ड है, मुझे उसने बताया। लेकिन मुस्कान से पता क्या, उसके बारे में एक चीज और पूछनी थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट किया क्या, इसका ये बड़ा है, वो बड़ा है, ये किया वो किया। देखिए मैं बताती हूँ क्या, वो जितना पेन से गुजरी है ना, शायद मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। देखिए स्टार्टिंग में पहले दिन तो मुझे भी नहीं मालूम था कि उसकी इंजरीज हुई हैं, या उसने सर्जन, बहुत सारी सर्जरीज उसके संग हुई है, सर्जिकल चीजें उसकी लाइफ में रही हैं। जब व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट, तो मैं शॉक्ड थी कि ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि 2015 में आई गॉट पैरालाइज्ड। जी कैसे? मुझे नहीं मालूम। मैं एक पार्टी में गई थी, मैंने कहा ना मैं पार्टीज़ में नहीं जाती, सिर्फ इसी वजह से, वो रीज़न मैं आज आपको बताना चाहूँगी। मैं उस पार्टी में से आई,
पार्टी में गई थी तो मुझे ड्रिंक विंक में कभी करती नहीं थी, तो ब्रीज़र पहली बार मुझे किसी ने पिलाई थी कि ब्रीज़र आप पीजिए। पेज 3 पार्टी थी यहाँ, अच्छा, छोटी भी पार्टी नहीं थी, समझ गया मैं बहुत फिर। अच्छी पार्टी थी, बहुत अच्छी, और मतलब ये मानिए क्लासी बहुत वाली। बहुत क्लासी। और मैं बहुत ही नॉर्मल डिसेंट कपड़ों में अपनी फ्रेंड को लेके गई थी। मैंने कहा मैंने मेरे को कुछ देर तक तो ये लगा, ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं इस पार्टी में रुकूं, क्योंकि मैं पहली बार किसी पार्टी में गई हूँ मुंबई आने के बाद 2015 में, मतलब 2012 से 15, मतलब कितना गैप हो गया, बिल्कुल 3 से 4 साल हो 4 गए। साल, हाँ। 4 साल के बाद मैं पहली पार्टी में अगर जा रही हूँ तो दैट मीन्स मेरे लिए वो प्रायोरिटी रखती है कि मेरे को इतनी बड़ी पार्टी में इन्विटेशन आया है। बिल्कुल। मैं उस पार्टी में गई हूँ, उस पार्टी में एंटर होते ही तो सब लोग पहले मुझे घूरने लगे, वो सब होता ही है क्योंकि क्लासी नहीं है, ड्रेस सेंस नहीं है, या कुछ भी जो भी मान लें, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, या पता चल जाता है ना इंसान जो नॉर्मल माध्यम फर्स्ट घर का एक्सपीरियंस होता है, ऐसा ही होता है कुछ तो भी। इसीलिए मैं किसी को कभी जज नहीं करती। वक्त बदलते और चीज़ें बदलते देर नहीं लगती, टाइम नहीं आपको लगता। अपने ऊपर काम करना और सीखते रहना चाहिए, ये बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। इसलिए मैं हर किसी को कहती हूँ अपने ऊपर काम करो और सीखो। कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या पहन रहे हो तो अच्छा लग रहा है, नहीं बस पहन लिया, वो नहीं होना चाहिए। सो हुआ क्या कि मैं उस पार्टी में जैसे ही एंटर हुई तो उन्होंने मुझे ब्रीज़र दे दी, तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये जूस है। तो मैंने कहा जूस है तो मैं पी लेती हूँ, तो पहला सिप लिया तो बहुत अजीब सा लगा, फिर मैंने दूसरा भी पी लिया, फिर मैं गटकती चली गई। एक होता ना सिप मिला, फिर मैं दीदी मेरे एक दी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनको तो मैं बिल्कुल भी हाइप नहीं करना चाहती इस इंटरव्यू में, बिकॉज शी डिड, ये दीदी जितनी भी थी ना, दीदियों ने मेरी बहुत मतलब दीदियों ने पीधी कर रखी है मेरी लाइफ में। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कहा पीले पीले पीले, मैं तेरे साथ ही तो हूँ। मैंने बोला ये ड्रिंक तो नहीं है ना, ड्रिंक तो नहीं है, मेरे को चढ़ती जा रही है, ड्रिंक तो नहीं है। आई थिंक उसमें 4% एल्कोहल तो होता हाँ, ही होता है, है। 3 या 4%। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब दूसरी मैंने उनको बोला ना मेरे को एक और पीनी है, तो किसी ने कुछ मिला के उसमें दिया था। तो जब मैं बाहर आई, ऑटो में बैठे थे हम, ऑटो में मैं बैठी हूँ, मुझे ना हवा लगी हाँ। है, तो जो वो हवा लगी ना, मुझे ज़ुप ऐसा फील हुआ है कि कोई चीज़ मेरे अंदर एंटर की है, या तो कुछ चीज़ इरेक्ट की है। अब मैं घर गई हूँ, घर जाने के बाद मैं ना ऐसे लेटी हूँ सोफे पे, अब मेरी बॉडी नहीं हिल रही है और मेरी आंखें सिर्फ ऐसी हैं, ना मैं ऐसे कर पा रही हूँ, ना ऐसे ना ऐसे, मेरा सर पूरा भारी। बाप रे। मेरे काम की कसम खा के कहती हूँ अमित जी, मेरी मौत मेरे आंखों के सामने थी। वही कब, कितने टाइम के लिए, 2015 की बात है। हाँ, कितने देर के लिए हुआ था ये? मैं 15 डेज तक हॉस्पिटलाइज थी, जिसमें कि मुझे डॉक्टर ने ये कहा था मेरे स्पाइनल कॉर्ड से ना इंजेक्शंस, वो तो ऑब्वियस है, वो चेक करने के लिए निकालते ही इंजेक्शन से, वो पेन आज भी है मुझे। तो उन्होंने जब निकाले थे सीरिन से, जब वाइट ब्लड जिसको हम कहते हैं, जब उन्होंने जब निकाला तो उन्होंने ये कहा था कि आपको इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आप हाफ पैरालाइज्ड हो जाती हैं अगर आप 1-2 घंटे और नहीं आती तो। मैं ऑलमोस्ट, मतलब मेरी तो बॉडी पूरी मतलब वो हो गई थी, और मैं बता नहीं सकती हूँ मेरी कंडीशन क्या थी, बट जिंदा हूँ वो वाली बात है। 2015 में जो मैंने झेला है वो, इसलिए मैं कहती हूँ कभी। एक तो लोग जो आते हैं ना यहाँ पे, खास करके लड़कियां, बुरा मत मानना, अब यहाँ उनको नई माँ भी मिल जाती है, बड़ी दीदी भी मिल जाती है, सब मिल जाती क्योंकि हैं, ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि और वो क्या करवाती है बहुत- उनको भी नहीं पता रहता है, समझ गए? बहुत रेयर होगा जो जेन्युइनली आपके साथ है, वरना हाँ। मुंबई नहीं, वर्ल्ड में बता रही हूँ मैं आपको, खा के बेच के खाने हाँ वाले लोग बिल्कुल। बैठे अरे हैं। अगर किसी को आपको- मैं किसी को बहन बोल दूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके वही लिए, बात, समझ गए? क्योंकि आप किसी को हम जिस माँ बोल जगह रही हो, और से माँ कैसी है? हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ रिश्तों को ना सबसे पहले तजुर्बे दिया जाता है, सबसे बिल्कुल, ज्यादा माना जाता है। किसी बिल्कुल। को दी बोलना मतलब उसके लिए जी जान लगा देना, हाँ। क्योंकि हम उससे सीख रहे हैं जिंदगी बिल्कुल। क्या है, वो हमसे बड़ा है, हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो दी हमारी मतलब सोच रहा है इसको तो ऐसे यूज कर लो, इसको तो ये कर लो, तो भाई तू तो इंसान कहने लायक ही नहीं है, तेरे को दी क्या, तेरे को तो भगवान इंसान भी नहीं कहेगा जब तू ऊपर जाएगा, ऊपर ही जा ही नहीं सकता ऐसा इंसान, वो वाली बात और है। लेकिन ये चीज देखिए, The तुमने कलयुग कभी, is very bad, I'm telling you, आपने ये चीज नोटिस करी कभी भी कि जितने भी हरामपने लोग हैं, अब वही सवाई आप अच्छे से जी रहे हैं। हाँ, अभी जी रहे हैं। हाँ, अभी लेकिन जी रहे हैं। उनका बुरा टाइम कब आएगा? नहीं, हमें किसी का बुरा टाइम नहीं चाहिए, हमें अपना अच्छा टाइम चाहिए। हम किसी का बुरा करें, ये हमारी फितरत में ही नहीं है। हम बस बिल्कुल। ये चाहते हैं जो बुरा कर रहा है उसको और करने दो, क्योंकि उसका कर्म उसके ही हो।
वो कहीं ना कहीं निकलता है, निकलेगा, निकलता है। सबका निकलता है। इवन मैं आज आपसे कोई झूठ बोलूं, सच बोलूं या गलत सोचूं या बाहर जाके आपकी बुराई करूं या मैं शो को लेके कुछ बात बोलूं या मैं दो मुंह की बन जाऊं, वो कर्म मेरा भी निकलेगा। कर्म कहीं नहीं किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये तो है, ऐसा नहीं है आज बुरा कर दिया अगर अच्छा कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो ऐसा नहीं गया। और ये होता। नहीं कि बुरा कर दिया, गए गुरुद्वारे में हाँ, और 5 फिर किलो अच्छा आटा चढ़ाया हाँ, और चढ़ा बोले के आ माफ गए कर सब दो अच्छा हो वाहिगुरु। जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। तो अच्छा, हम अपने टॉपिक से बार बार भटक जा रहे कोई हैं। अच्छा, बात आप नहीं। मुझे ये पूछना है फाइनली कि आप जब इतना कुछ करने के बाद, है ना, ऑब्वियसली बात, आपकी माँ बाप मम्मी को बताया होगा आपने कि मैं ये सीरियल कर रही हूँ, ये सब चीज़ें कर रही हूँ, सडनली बोल्ड में एकदम से आ गए। क्या हुआ था, मैंने अल्ट का पहला किया, हाँ, गंदी बात, सीजन 2, अच्छा। गुड़िया रानी, विकास वर्मा के ऑपोजिट, वही तो बताया मैंने आपको। अच्छा, वो जो बताया मैंने आपको, तो मैंने देखा है लेकिन इतना ध्यान से नहीं देखा गुड़िया होगा। रानी जो राशि थी वो मैं ही थी, जो गेट खटखटाती है, बोलती है कि खोलो दरवाज़ा खोलो, तो वो लड़का जो लेके जाता है, मैं और परी करके कोई आर्टिस्ट हैं, अब तो वो मेरी फ्रेंड नहीं है, मतलब उसी टाइम 2 ही बार मुलाकात हुई है उनसे, तो अपनी वो भी अच्छी बहुत उम्दा आर्टिस्ट है। ओके। तो वो मेरा पहला हुआ, तो उसमें तो इतना नहीं इशू बना क्योंकि सिर्फ एक लिप लॉक था, सिर्फ एक ही था। अब मुझे ऑफर आता है द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के लिए। अरे भाई साहब। तो मैं ऑफिस पहुंची, ऑडिशन दिया, जानवी। मैंने कहा पहले मुझे, क्योंकि मेरे संग ये चीज़ आप मान के चलिए, मैं जहाँ ऑडिशन दूंगी ना, शायद वो मुझे उस कैरेक्टर के लिए कभी कभी राइटर्स के अकॉर्डिंगली नहीं बैठ पाऊँ, या हाइट वेट को लेके या बजट को लेके इन लोगों की प्रोडक्शन की टीम से, लेकिन प्रॉबेबली मुझे ऑडिशन से ही काम मिलता है। मतलब मैंने 98% ऑडिशन से काम लिया, बाकी 2% ऐसा होता है कि मैं आपसे मिली और मैंने साइन कर दिया और मेरे को काम मिल गया। ओके, ऐसा होता जो वो भी जो पहले से जानता है या जानता है, जिसको मेरी एक्टिंग के बारे में पता है, या जिसको पता है कि ये परफॉर्म कर लेगी, ठीक है। वरना मैंने ऑडिशन से ही काम लिया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी भी आज भी ऑडिशन दे के ही काम लिया। हर किसी आर्टिस्ट का रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई जैक लगाया या जान पहचान का, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई इंसान ऑडिशन देता है, इसलिए रिप्लेस भी हो जाती हैं आर्टिस्ट। लोग बोलते हैं इसने पैसा लगाया, ज़्यादा लगाए, पैसा यहाँ नहीं चलता है, यहाँ टैलेंट ही चलता है। यहाँ पे हाइप आपकी तभी होगी जब आप, तभी आपको लिया जाएगा। रिप्लेस वाली बात से कुछ याद आया। रिप्लेस मैं भी हुई हूँ, मैं भी हुई हूँ, कई बार हुई हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। इवन ये मुझे और उठा देता है, ये मुझे और बता देता है मुझे और क्या प्रैक्टिस करनी है, मुझे और क्या सीखना है, और क्या प्रेजेंटेशन रखनी है, यहाँ नहीं तो और से, जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन है मेरे पास ही। हाँ, तो जब आपने द बुल का जब हुआ, मैं ऑफिस गई और फाल्गुनी जी ने और दीपक सर ने, दीपक पांडे जी, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मैं अच्छे से वहाँ पे सेलेक्ट हो गई, सब कुछ हो गया। अब मेरा एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ। अब उन्होंने मुझसे सीन्स बताए कि nipples you have to show your nipples and all that, we won't give you the silicons, अरे माँ कसम, और ये सब रहेगा। तो पहले तो मैंने ना समझा नहीं, और मैंने पता है क्या बोल दिया, आई वॉज सो एक्साइटेड, मुझे सीरीज मिल रही है, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई सेड हाँ ओके, वो भी 7-8 एपिसोड की। तो आई लाइक हाँ ओके लीड है, हाँ ओके, घर गई, तब भी ओके। स्क्रिप्ट मैंने पूरी अपनी जो फ़ोन में आई थी पूरी अपने डायरी में लिख ली, डायलॉग्स एंड ऑल। अब मैं ये ऐसे ये वो, मेरे पास बहुत बड़ा मिरर, आज भी मैंने मिरर बड़ा लगा रखा है घर में, हर आर्टिस्ट लगाता है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, डांस परफॉर्मेंस या कुछ भी प्रैक्टिस करनी है तो मैं उसी में करती हूँ। तो मैंने बड़ा सा मिरर लगा रखा था, उसके आगे खड़ी हूँ, 5 बजे उठ जाती थी, और मैं वैसे भी अभी भी ऐसा ही है, मेरा बहुत रेयर होता है 2-3 बजे बच्चों की वजह से सोऊं लेट, तो मैं ज़रूर लेट उठ जाती हूँ, वरना 5-6 बजे मैं उठ के ना पूजा पाठ मेरी हो जाती है, 8 बजे तक तो ऐसा होता है लाइक ज़िंदगी चालू। सो मैं घर गई, प्रैक्टिस वगैरह की अच्छे से, डायलॉग्स एंड ऑल। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है सीन्स कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा सेट पे देखा जाएगा, मैं भूल गई हाँ वो निप्पल वाली बात एंड ऑल दैट। अब मैं शूट पे पहुंची हूँ, बड़ी गाड़ी को अपने ले जाके बिल्कुल पहले सीन में कपड़े उतर गए। अब जैसे ही कपड़े उतरे मैंने कहा ये मतलब लाइक ऐसे शूट होगा। मुझे एक्चुअली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसा लगा कि मूवीज़ में यार इतना इजी नहीं हो, आप जितना देख के मज़े फ़न लेते हो ना,
इतना इजी नहीं होता है Easy सेट नहीं, पे करना। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये डर लग रहा है मेरे मेरे यहाँ पे, बिकॉज मैंने वेट रिड्यूस किया था तो मेरे मार्क्स मतलब आई एम लाइक आई हैव अ स्ट्रेच मार्क्स हैं या ये है वो है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कहीं से थोड़ा सा फैटीनेस है, जैसे यहाँ से थोड़ा सा दिखता है या कुछ, हमको कभी कभी ऑकवर्डनेस लगती है, तो मुझे वो कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहती है। परफॉर्मेंस वाइज तो मैं आई एम लाइक, मैं बोलती हूँ कोई भी प्रोड्यूसर मुझे लेगा तो उसको पता है कि ये नैना तो पैसा वसूल है, मैं परफॉर्मर बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, थिएटर्स ऐसी थोड़ी ना क्या है भाई। ऑब्वियस सी बात है यार। तो कपड़े उतारने वाली चीज़ें मुझे नहीं बताई गई थी बस, तो ये चीज़ के लिए मेरे लिए ये प्रैक्टिस रही है कि अभी कर रही अच्छा, हूँ आपने तो कर पता लिया चल था गया। फिर? तो मैं पहला करवाया, मैं रो रही हूँ। अब जैसे तैसे वो वाले सीन किए, पूरे दिन में एक हाथ सीन लगा, दूसरे दिन भी कपड़े उतरवा दिए, तीसरे दिन भी। अब मेरे साथ ये हो रहा है, अब मुझे 3 दिन के बाद ये चीज़ फील होने लगी है कि मुझसे एक्टिंग नहीं करवाई जा रही है भैया, ये तो मुझसे कुछ इसलिए और मुझे सेलेक्ट किया गया है कि जो लड़की एग्री हो जाएगी। अब मेरा एग्रीमेंट भी हो गया है और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और मैंने सुना था एक फ्रेंड से कि एकता कपूर को कोई सीरियल चल रहा था तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये कंटिन्यूटी, तो उस पर 100 करोड़ का कुछ तो भी केस हो गया क्लेम लगा दिया था। हाँ। मैंने कहा मैं तो गई, अब मेरे को सुसाइड करनी पड़ेगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं लीगली भी लड़ूँ तो किस बेस पे, किस ना बेस, मेरा obvious सी बॉयफ्रेंड है, ना मेरा भाई है, ना घर वाले हैं, किसको लेके साथ लेके चलूँ। और इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। नहीं, आप पता चलेगा ना तो पीछे से ही करके हंसेंगे, लेकिन आपके मुंह पे बोलेंगे बेचारा, कोई नहीं सही हो जाएगा। होता है तो ये होता है, हाँ। बहुत रेयर लोग होंगे, रेयर भी नहीं होते, वो रेयर भी फेयर नहीं है आजकल। बहुत बहुत। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं नैना, अब तो चक दे पट्टे भाई, अब तो तू कर दे, अब तो तू अब जो हो गया करती चली जा, अब ये जितना करा रहे हैं करा दे। मेरे अंदर तो यही आता जा रहा है, गिल्ट पे गिल्ट, गिल्ट पे गिल्ट, के घर वालों को क्या जवाब दूंगी, दुनिया को क्या जवाब दूंगी, अगर ज़्यादा बदनाम हो गई कुछ होगी तो मैं तो मर जाना है, मैं तो यही करने वाली हूँ। अब होता क्या है, जैसे तैसे मैंने शूट किया, शूट करके रिलीजिंग हुई, तब तक मैं शांत रही। 1 साल बाद आई है वो, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी, बट 8-9 महीने के बाद आई है, मतलब नॉट 1 साल, 8-9 महीने के बाद जैसे ही वो आई है, कैन यू बिलीव क्या हुआ है, मेरे मीडिया पर्सन जो ग्वालियर में, उनका फ़ोन आता है, नैना आपका MMS आया है। बाप रे। मैंने कहा क्या, आपका MMS रिलीज़ हुआ है और ग्वालियर में तो आप बदनाम हो रहे हो। अरे माँ कसम। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे भेजो। मैंने देखा अरे ये तो सीन है मेरा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा लो, उनका नाम भी अमित जी है, दैनिक भास्कर में रह चुके हैं वो, और पत्रिका में भी रह चुके हैं। अच्छा। उनका नाम भी अमित ही है। मैंने कहा अमित जी सुनिए ना, ये MMS नहीं है, ये मैंने ये शूट मेरा किया। सीन है। कहते तो क्या आप वैसी मूवीज़ में अच्छा बजट मिलता होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनको आंसर किस बेस पे करूं, तो क्या करूं। अब मैं बजट की बात लो नहीं बोल सकती, एक्टिंग के बारे में मैं उनको प्रूफ भी कर लूं तो उन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करना है। बिल्कुल। अब मैं करूं तो करूं क्या। मैंने कहा मैं अब आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। मैंने फ़ोन कट किया, ब्लॉक मार दिया। फिर मेरे घर से फ़ोन आना स्टार्ट हुआ है। अब मुझे लग रहा है मैं क्या करूँ। मम्मी ने कह दिया नाक कटवा दी, ये करवा दिया, वो कर। भैया कह रहा है तूने शर्म, क्योंकि मेरा भाई भी पुलिस में है, मम्मी भी है, होमगार्ड में है मेरा भाई। अच्छा। तो उनके संग भी ऐसा है, वो 10 साल बड़े हैं, तो अब उनके साथ भी ऐसा है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो ये तो देखते ही एरोटिक चीज़ें। अब मैं पॉपअप भैया फर्स्ट पे चल रही हूँ अभी, और मेरे लिए तो शर्म, ये मानिए मैं ग्वालियर में तो ऐसा हो गया था, मतलब मुझे आज भी लोग ऐसे ही जब जाती हूँ ना तो बोलते हैं द बुल में आपने अच्छा काम किया है, क्या काम किया है आपने। अरे माँ सो मेरे साथ ये सारी चीज़ें आज भी होती हैं। इवन मैं ऑडिशंस देने जाती हूँ तो लोग बोलते हैं उतना नहीं है बोल जितना द बुल में था। अच्छा। हाँ, मतलब अब मैं लोगों ने सेंसर वालों, जहन में बैठा लिया। अब मैं सेंसर वालों को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने वो सीन्स मेरे कट करवाए हैं, जिस वजह से मैं सीरीज़ किसी को पोस्ट मतलब दिखाती हूँ तो मुझे ऑकवर्ड फील नहीं होता। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक फ्रेंड ने सिखाया था कि अगर एक बार इज्जत, इंडस्ट्री की बात करूँ, एक बार किस सीन या इंटीमेट सीन या कुछ भी अगर आपने एक बार कर लिया तो 100 बार भी करोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तो है। तो अब तो मेरे लिए वो वाली बात हो गई है, पानी पीना, बॉटल उठाना और जस्ट लाइक सीन करना। उसके बाद आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछ सकते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मेरे किसी के संग भी प्रजक्ता हो, चाहे मेरे लेस्बियन सीन्स भी रहे हैं, मैंने जलेबी में किए थे, मैं किसी लड़की से उसके बाद कांटेक्ट में ना रहती हूँ ना रहना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है मैंने आपके साथ अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो ऑडियंस कब तक कायम रखती है वो उनके ऊपर है, उनके ऊपर है बिल्कुल। बट मैं आपसे, या मेरा लड़के भी हों इवन,
अरे इंडस्ट्री तो चलेगी ना, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। हाँ तो मैं मुझे भी तो मैसेज ये- आते हैं, प्रियंका- लड़कों के मैसेज आते तो हैं। प्रियंका जी का यही कहना है ना, प्रियंका चोपड़ा का क्या कहना है कि जो अपॉर्चुनिटीज आप नहीं लेंगे वो कोई और ले और लेगा, तो कोई ले लेगा, ग्रैब इट obvious सी एंड बात है। जस्ट डू योर बेस्ट। देखो काम चलता रहेगा, किसी की चलता वजह से कोई रहेगा। आप नहीं करोगे, बस ये होगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, इस इंडस्ट्री में आज की डेट में मुझे 12 साल लग गए इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने में, मतलब इस चीज़ को। भले मैंने अभी 19 में शुरू किया हो या मैंने 2 किए, उसके बाद मुझे आए काफ़ी सारे ऑफ़र। ये मानिए मैंने 30-35 से ज़्यादा ही मैंने डिनाई कर दिए थे, क्योंकि मुझे ये हो गया था कि मुझे अब बोल्ड नहीं करना। नहीं तो अच्छा डिनाई किया आपने बट उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने बिल्कुल डिनाई, क्योंकि हॉटस्पॉट ये सब चल रहे थे, हॉटस्पॉट ही था मैं ना अच्छा शायद किया था। सब। तो मैंने कहा वो कोरोना में जो था ना, बहुत लोगों ने अर्निंग की, मैंने बहुत कुछ फेस किया उस टाइम, बहुत लोगों ने किया। सिंटा वालों को धन्यवाद कहूँगी, वो राशन भेजा करते थे हम लोगों को। हैं? तो हाँ, सिंटा वालों ने राशन भेजे हम लोगों को बहुत घर पे। तो उस टाइम पे था, मेरे हस्बैंड का भी म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं, तो उनका भी काम उतना रनिंग नहीं थी उस टाइम पे रनिंग नहीं था। बट हमने जो भी किया, मेरी मम्मी ने हेल्प किया या सिंटा वालों ने हेल्प किया या जो भी, किसी आगे बैगिंग नहीं की, कुछ ऐसा काम नहीं किया। और इवन आज भी काम के लिए मुझे किसी के आगे ना तो सोना पड़ता है, ना गंदी बात करनी पड़ती है, ना गलत करना पड़ता है। परफॉर्मेंस आप लोगों को पसंद आती है, यही मेरा काम है और यही मैं करती रहूँगी। चाहे आप मेरे सीन्स डायलॉग्स वाले ले लीजिए, और अगर मेरे ये सीन्स मुझे ऑफर होंगे या मैं ऐसी मूवीज़ में काम कर रही हूँ, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा। दिस इज़ माई ड्यूटी, आई हैव टू गिव माई 100%। वैसे आपने वो फेस तो किया होगा कास्टिंग का, ऐसा तो नहीं है कि नहीं? ये सब बनावटी बात है। नहीं? मेरी तरफ से तो नहीं। आपको लगता है मुझे देख के कि मुझे कोई नहीं बोलेगा और मैं, हाँ ऑब्वियस सी बात तो है। नहीं होता ये सब। लोग क्यों कहते हैं इतना सारा कि देखिए मैं मानती अच्छा हूँ, नहीं, अभी क्या है मैं ना नहीं कह कि रही अब हूँ, अभी लोग बहुत सावधान हो गए हैं। सावधान नहीं हुए हैं। हाँ। लड़कियां खुद कहती हैं करो, लड़कियां, मैंने खुद गर्ल्स देखी हैं यार, ये तो मैंने भी देखा है। गर्ल्स खुद कहती हैं करो और मुझे काम दो। काम दो। तुमने उन लोगों को वो मौके दे दिए हैं जिसकी वजह से वो जो अच्छे घर से लड़कियां आती हैं ना, वो पिसती हैं। नहीं तो यार एक्चुअली नॉर्मली किसी आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती है सब बोलने की। मेरा कोई भाई भी हो। कहता है हवा के बिना पत्ता नहीं है। हाँ ये तो है बिल्कुल। कोई लड़की से मैं आपको आज की डेट में अगर ऐसे नहीं करूंगी ना, आपकी भी हिम्मत नहीं नहीं है, होगी। इफ बिल्कुल। आई विल गिव यू दैट यू नो साइंस, तो आप यू विल गेट टू नो कि हाँ शी इज गिविंग इवन साइन। लेडीज को लेके तो पूरी वो कितनी धाराएं बन गई, आदमियों के लिए कुछ भी नहीं है। लड़के आज की डेट में सेफ नहीं है। हाँ भाई, लड़के। वो तो है। लड़कियां उस चीज़ का टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि महिलाओं ने ज़िंदगी में यू नो जुल्म नहीं सहे हैं। मैं मानती हूँ कि इतना जुल्म आदमी जात तो नहीं झेल सकता जितनी महिला झेल सकती है। घर का भी देखना, बाहर का भी बिल्कुल, देखना, बिल्कुल। लोगों की बातें भी सुनना, घर बहू बेटी, हर रिश्ते में, हर एक यू नो रूप में आप कह लें, तो वो हर चीज़ में लड़की को झेलना पड़ता है। बचपने से लेके इसको ये मत करो, वो मत करो, ये रोका टाकिया ना, जो लड़कियां झेल सकती हैं वो लड़के नहीं झेल सकते। ये चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कुछ लड़कियों ने उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट किया, ये गलत है। क्योंकि उसमें वो लड़के पिस रहे हैं जो एक्चुअल में अच्छे हैं। बिल्कुल सही है। चलो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, नैना जी से। और मेरे ख्याल से जब ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, ये पूरा आपका हाउस अरेस्ट का, तो एक बार वापस बैठेंगे पॉडकास्ट के लिए और काफ़ी सारे लोग बैठेंगे, पूरी टीम। बिल्कुल, क्यों वो नहीं? उस टाइम और मजा आएगा, फिर को और माल मसाला मिलेगा। और अभी के लिए टाटा बाय बाय। आपको कुछ कहना है लास्ट में? मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि अमित जी का शो देखते रहिए। हाँ प्लीज। इनको और अपना हम दोनों प्यार- को प्लीज फॉलो कर लेना इंस्टा पे। इंस्टा की आईडी आपकी क्या है? मेरी कैच मी इफ यू कैन। हाँ जो भी नाम है, बहुत डिफिकल्ट नाम रखा है इन्होंने। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, प्लीज इनको फॉलो करना, इनको हमारा प्यार दिखाना जैसे बाकी लोगों को दिखाते हो, कि ये दोबारा भी आए। इस लालच के चक्कर में होता आप ना भी कि इनको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अरे बहुत अच्छा मेरे लगा। लिए आपने बहुत मुझे अच्छी बात बोलने है का यार, मौका दिया। आपसे बात करके ना अभी पहली बार मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू कि यार so much। इतनी सारी बातें हैं कि मैं नहीं करता था किसी से, आज बहुत सारी नई बातें हुई हैं। नहीं, अगर आपको अभी भी कुछ पूछना था पूछ सकते हैं। अभी तो 1.5 घंटे का टाइम हो गया। नहीं कोई बात नहीं, इवन आई एम इन हरी। मुझे अच्छा लगा, आपने भी मुझे इतना समय मेरा लिया और अपना इन्होंने 1.5 घंटे मुझे आज बहुत वेट कराया है वैसे। बट कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं आपसे अब पूरी हाँ कोई टीम नहीं, के हम साथ। अगले महीने फिर एक पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, सब सारी है? टीम के साथ करेंगे। डन रहा ना? हाँ बिल्कुल। ये मत बोलना टाइम नहीं है। अगर मैं शूट पे रही तो बिल्कुल। कोई नहीं, हाँ, एक मैनेज हफ्ते कर का लेंगे। टाइम दे दूंगा, आप मैनेज कर लेना। हाँ वो प्लीज़ आप मैनेज। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना।